देखो 10th क्लास है ना, जो 10th क्लास के पास 10th क्लास के सिलेबस के अंदर ये चैप्टर मौजूद है। और 10th क्लास के अंदर ना केमिस्ट्री की पिछली बार जब तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई थी 5 चैप्टर थे। इस बार उन्होंने किन्होंने जिन्होंने सिलेबस बनाया एक चैप्टर काट दिया और एक चैप्टर का काट कर तुम्हारा सिलेबस रिड्यूस कर दिया, ताकि बच्चों के ऊपर पढ़ने वाले सिलेबस के बोझ को कम करा जा सके और बच्चा दूसरे तरीके भी सोच सके। बढ़ाना तो चाहिए था, उसे और मौका दे दिया। चल सोच तू पहली बार 5 चैप्टर थे, इस बार 4 कर दिए। सोच तो उन्होंने गर्लफ्रेंड के बारे में सोच बॉयफ्रेंड के बारे में। मैं तने भी सिलेबस बनाता 2 चैप्टर और डालता सब। सही बात है, क्योंकि मुझे बताने कितने गधे हैं, ये वही पढ़ो जो खास पेपर में हुआ, पढ़ते ही नहीं इसके अलावा। और भी कम कर रहे हैं सिलेबस, कह रहे इनके जो बैग है ना उसके अंदर तो जो बोझ है वो कम करना, बोझ कम करना कर दिया। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो के कस्तूरीरंगन समिति यानी कमेटी की सिफारिश पर बनाई गई, जुलाई 2020 में लागू हुई थी, अब धीरे धीरे करके हर स्टेट में लागू हो रही है। जितने भी स्टेट में जितने भी प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में भी और उसके बाद उत्तराखंड में भी, जम्मू कश्मीर में भी, धीरे धीरे जगह जहाँ भी जितने भी स्टेट है ना, हर जगह न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो रही है। और उसका एक मकसद है सिलेबस को रिड्यूस करना। पहले बच्चों के पास ना इतना सारा सिलेबस हुआ करता था कि वो पढ़ ही नहीं पाता था, और पढ़ता उसके बोझ की तले दब जाता और मर जाता पूरा, ताकि तुम्हारे मस्तिष्क को स्वस्थ बनाया जा सके। स्वस्थ बनाने के लिए तुम्हारे सिलेबस के अंदर कुछ आमूल चूल के परिवर्तन करे गए, और आमूल चूल के परिवर्तनों के अंतर्गत थोड़े से परिवर्तन इसके अंदर भी हुए। केमिस्ट्री के अंदर भी, 10वीं क्लास की साइंस के अंदर भी बदलाव हुआ। क्या हुआ? ये कि इसके अंदर था ना जो सिलेबस चैप्टर थे वे कम कर दिए। इन्हें कहा तुम अगले साल 11वीं में पढ़ लेना, वहाँ भी थोड़े कम कर दिए गए। तो ये तुम्हारे लिए एक बेनिफिट है, ताकि तुम्हारे माइंड की जो हेल्थ है ना वो अच्छी रह सके। मेंटल हेल्थ जिसे बोलते हैं वो बहुत ज़रूरी है। इंसान का मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो या ना हो। मानसिक चोट बड़ी गहरी चोट हो, सही बात है। मान लो कोई इंसान काफ़ी समय तो कुछ बोल नहीं रहा, तो इसका मतलब वो डिप्रेशन में चला गया। कहाँ चला गया? जैसे मैं बोल नहीं रहा कई दिनों तक, किसी के साथ नहीं बोल रहा, इसका मतलब तुम्हें पता नहीं भीतर क्या नहीं करना चाहता। अब दोबारा ना बोले इस तरह, दोबारा सोच लो, दोबारा स्टार्ट कर दी। चल तो पता नहीं बेटा क्या कर रहा है, तो पता लग गया। तो हमारे ऊपर जो पढ़ने वाला बोझ है ना सिलेबस का, उसे कम से कम करा जा सके, इसलिए चैप्टर 4 ही कर दिए, एक ही चैप्टर बस। मुझे तो लगे इसी महीने में इसका काम तमाम हो जाएगा साइंस का, मतलब केमिस्ट्री का। इसके बाद हम सुंदर तरीके से बायोलॉजी पढ़ेंगे। कौन सी लॉजी? चलो जी, नहीं बायोलॉजी, वो बहुत अच्छा चैप्टर है। समझ बात है। तुम शरीर के सारे अंग फाड़ के दिखाऊंगा तुम अंदर भीतर, तो आँत के भीतर क्या हो, उसके भीतर क्या हो, उसके भीतर जाएंगे सारे सिलेबस में। हड्डी के भीतर क्या हो, उसके भीतर क्या हो, दिल के भीतर क्या हो, दिल में प्रेम क्यों हो भी नहीं है, वो बकवासबाजी। समझ बात है। जिस किसी को देखो कुछ क्यों हो, समझ बात, वो सब समझेंगे। ऐसा नहीं बात नहीं, ठीक। पोली को देख कर मुन्नी की याद क्यों आ रही, समझ, अब मुन्नी की याद क्यों आ रही। ये कह रहा भाई जी से बैठा लो, उसकी फीस भी जमा कर दूँगा। बता, इतना भी नहीं मांगना मैंने चाहिए, कर नहीं सकता क्या? नहीं मैंने फीस जमा। चलो जाओ, बोर्ड पर ध्यान दो अच्छे तरीके से। अब इस चैप्टर में क्या क्या सीखने वाले हम? पहली बात, सबसे पहली बात तो तुम्हें ये बताने वाला एलिमेंट के बारे में। पूरी दुनिया ने जितनी भी दुनिया है, पूरी सारी पूरी दुनिया है एलिमेंट तो मिलकर बनी है। ये जो सब क्या है, 100 कोट का ही तू भी, तो कोई बात नहीं, दोनों बोल सको, कोई दिक्कत नहीं है, सब बोलने का अधिकार है, ऐसी कोई बात नहीं है। बोलना चाहिए, बोलने वाले तो बहुत अच्छी बात हो। कहाँ ले जाएगी तुझसे? बस वहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा। हाँ, तुम बात कर रहे थे पता किसकी? ये पूरी दुनिया जो बनी हुई है, पूरी दुनिया तत्वों की मिलकर बनी है। समझ लो, ये पूरी दुनिया तत्वों की मिलकर बनी। तत्व इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं। हर चीज़ एलिमेंट की, मेरी बॉडी भी एलिमेंट की बनकर बनी। सही बात है, सनी देओल सी बॉडी, ठीक। कहीं की बनी हुई है? एलिमेंट। और ये होना जो बोर्ड, ये भी कहीं का मिलकर बना हुआ, एलिफेंट नहीं है, हिंदी में कहते हैं तत्व नहीं, तत्व, ठीक। अब सवाल है तत्व है कितने? जैसे तुमने नाम सुना होगा हाइड्रोजन का, सुना, ये भी तत्व। तुमने नाम सुना हीलियम का, सुना, तुम्हें पता नहीं कहाँ को यूज हुआ, बस हीलियम का नाम सुना है। उसके बाद लिथियम का नाम सुना है, फोन के पीछे जो बैटरी है उसमें ये लगे लिथियम। उसके बाद तुमने सोडियम का नाम सुना है,
आधी उम्र इसमें बीतती थी कभी पिछले चैप्टर में। उसके बाद कैल्शियम का नाम सुना है? ये सारे तत्व भी तो शायद तुम्हारे ये दांत है ना, व्हाइट व्हाइट कलर वाले ये डिल्ले से, सही बात है। तो उसके अंदर कैल्शियम ही तो हो। और जो तुम्हारी हड्डी हो, कहते नहीं तेरे हड्डी के अंदर कैल्शियम की कमी होगी, कैल्शियम की नहीं, कैल्शियम तत्व की कमी होगी। और कैल्शियम एक प्रकार की धातु भी हो, तत्व है ना, ये पूरी दुनिया तत्वों से मिलकर बनी हुई, सही बात। तो कैल्शियम एक प्रकार का तत्व भी है, धातु भी है। तो कौन सी चीज को धातु बोल लेंगे, कौन सी चीज को मेटल बोल लेंगे? धातु के लिए इसमें मेटल बोल रहे, मेटल। धातु को नॉन मेटल बोल रहे। अब इसका मतलब समझेंगे क्या है धातु, क्या है नॉन मेटल। पूरे चैप्टर का पहले ओवरव्यू ले रहे। और इस चैप्टर में क्या समझने वाले हम? इस चैप्टर में समझने वाले, जरा सोचो, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे घर में जो आसपास जो बर्तन भिगोने, ये सब चीजें कहाँ से आ रही? कभी सोचा तुमने? है नहीं, बर्तन ये सब चीजें आई कहाँ से? गेट, सही बात है। या तुम्हारे आसपास कोई भी लोहे की वस्तु दिखाई दे रही हो तुम्हें, ये सब चीजें आई कहाँ से? हाँ, सरिया भी होगा। और बताओ कहाँ से आए? जो लोहे की वस्तु हो, एल्यूमिनियम की हो, प्लास्टिक की हो, ये सब चीजें कहाँ से आ रही? कंपनी में। बताओ ना कहाँ से आ रही है सब चीजें? कुछ तो पता, मिस्त्री की दुकान पता, ऐसा तो बता सकते कहाँ से आ रही बन गए? सुभाष चौक पता, तू बता कहाँ से आ रही बन? अच्छा, तू बता कहाँ से आ रही? तू बता कहाँ से आ रही? पता किसे किसे बताएं कहाँ से आ रही? जिसे पता हो हाथ खड़ा कर लो। ये सारी धातुएं कहाँ से आ रही, मटेरियल सारा। जिसे नहीं पता, जिसे पता ना, जिन्हें पढ़ भी रखा है और हाथ नहीं खड़ा कर, 10वें नंबर कम हो उसके, गधा हो, पता नहीं तुझे धातु कहाँ से आ रही है, सारी सारी मटेरियल कहाँ से आ रहा है, सारा का सारा हो। या खूंटी चली आई, या ये गेट चला है, या अलमारी चली आई, कहाँ से चली आई? कहाँ से बनी हुई? पुराने लोग पता क्या कर रहे थे? सुबह को उठे थे, पेड़ पौधों को पानी देते थे, उठ कर तारीख तरह नशे नहीं आया था। समझ नहीं बात है? उठ भी तुम धूप लगाएगा, समझ में आया बात है? चुप, समझ में आया? तारीख तरह नहीं आया थे, 9 बजे उठ रहे जाएगा। पुराने लोग प्रकृति की पूजा कर रहे थे, वे प्रकृति पूजक थे। पहाड़ देवता बना दिया ताकि पहाड़ के अंदर जो चट्टान है ना, उसके अंदर जो खनिज छिपा हुआ वो बचा रहा। ये सारी चीजें खनिजों से मिलकर बनी हुई। खनिज को इंग्लिश में मिनरल कहते हैं, मिनरल। सब चीज मिनरल की मिलकर बनी हुई है। हम बता क्या कर, ये जो भी तो कह रहा है पढ़ लो तुम इससे। तुम्हारे जैसे मजदूर पता क्या कर, वहां चट्टानों के अंदर तो खोद खोद कर इनकी जैसी टोकरी लेकर बैठी रहा वहां से। सही बात है, सही बात है। ऐसी तो लगे खदान में काम करके आई हो, कोयले की खदान में। सही बात। अरे थारे जैसे मजदूर फावड़े तो भरे उसमें, ये टोकरी उठा कर लेके जा। और टोकरी में पता क्या भर कर लेके जा चट्टानों में, तो इन्हें भी नहीं पता इसका क्या होगा, खनिज। पूछ के देखोगे ना उसका, जो वहां काम कर रही है वो काम करती रही है बेचारी, इनके जैसे ही हुआ और उनके जैसा फावड़ा गिरता रहा। उससे पूछो ना हिंदी में नहीं कहता खनिज, नु कह रही ये मिनरल है, मिनरल। उसे भी पता बता, मिनरल बोलता, मिनरल इंग्लिश में बोलता, मिनरल। चुपचाप बैठ जा, दांत भीतर कर दो नहीं तो। अभी मैं बहुत सारे सवाल पूछूंगा तुमसे, पता लग गया? फिर वो उसे उठागा, उठाने के बाद पलटी से ट्रैली में भर के गिर देंगे। फिर उसे साफ करेंगे, साफ करके जैसे मान लो एक खनिज का नाम बता रहा हूँ, एक एस का नाम बता रहा हूँ, और का नाम बता रहा हूँ, एक मिनरल का नाम बता रहा हूँ, उसका नाम है हेमेटाइट। जो लोहा बनाया जाना दुनिया में, देखो इतना सारा लोहा है, ये हेमेटाइट से बनाया जा। हेमेटाइट चट्टानों के अंदर तो खोद के निकाल लेंगे, उसके नू नहीं है। ये तुम्हारा जो मेरा गेट है सीधा चट्टानों के अंदर से खींच के ले आ रहे हो, इसके पीछे बहुत जुगाड़ है हो। समझ बात है? जब हम बना गेट ले गए तो 18,000 का गेट ले गया था मैं। जब मैंने मिस्त्री से पूछा, मिस्त्री जी ये गेट कहाँ से आया? भाई हम नहीं बनाया। मैंने कहा लोहा कहाँ से आया? भाई हम तो लोहा वहां से ले गए थे, कंपनी इसकी एक लोहे की यहाँ से सिडगुल में। मैं वहीं चला गया एक बार, मैंने पूछ, मेरे दोस्त जा रहा था, धीरे धीरे हम पेंटागन पे पिक्चर देखने जा रहे थे। सही पिक्चर देखने मुझे बचपन से याद आता। नु कह रहा है इसमें मैंने कंपनी में काम करा, लोहा कंपनी है। मैंने कहा रोक 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 रोक, अंदर गए, लोहा कहाँ से आ रहा? कहने लगा हम तो भाई वहाँ जो पिघाड़ने वाली कंपनी हो, खनिज को पिघाड़े, मिनरल को, वहाँ तो आ रहा। मैंने कहा कहाँ से? मैं कह रहा है रुड़की के पास है, इंडस्ट्रियल एरिया में। मैं वहीं चला गया एक दिन रुड़की में। उस तगली गली में मेरी एक गर्लफ्रेंड भी रहती पुरानी, जब मैं बचपन में छोटा था मैं। सही बात है, उस तगली वाली गली में, उस तो पिछले वाली, उसकी शादी थी उस दिन। मैंने सोचा ओ, मैंने हटा से गेट खुलवाया, देखा क्या वहाँ तो भट्टे पे भट्टे चल रहे, और भट्टे पे भट्टे चल रहे। और जब भट्टे पे भट्टे चल रहे तो उसके अंदर ना इतने मोटे मोटे डले ठाकर डाले जा रहे थे, साफ थे बिल्कुल में, हेमेटाइट था। मैंने पूछा ये क्या है? हेमेटाइट। मैंने कहा था
नु कह रहे हाँ मालगाड़ी आवा ना स्टेशन पर, तो स्टेशन पर तो उतार लो, स्टेशन पर उतार के यहाँ कंपनी में ले आओ। मेरा दिमाग खराब। एक दिन ना मुझे दिल्ली जाना था, एक दिन वहाँ मालगाड़ी वहीं खड़ी थी, तो मैंने पूछा ये क्या है, नु कह रही ये हेमेटाइट। मैं धीरे धीरे कूद कर 3-4 पटरी थी, हालांकि मैं उस दिन बच गया, नहीं तो आज पढ़ा नहीं रहा होता। समझ आई बात ये? ठीक, पूछो कैसे बच गया? उड़ा के ले जाती मुझे कौन? हाँ। उसके बाद मैं टाप के चला गया, मैंने हाथ लगा के देखा, अच्छा ये वो हेमेटाइट, अच्छा ये हो हेमेटाइट, वो हेमेटाइट तो खनिज है। फिर मेरा मूड खराब होगा। मैंने कहा ट्रेन, मैंने पूछा उससे ट्रेन क्या लगता, मैंने कहा भाई साहब ये ट्रेन कहाँ था, उन्होंने भाग गया था। नहीं मैं वापस आ गया। फिर मतलब छोटा था मैं। ठीक, इच्छा, जानने की इच्छा, इसे क्या है जिज्ञासु। इंसान जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए। मैंने कहा मैं खोज तो कर रहूँगा। धीरे मेरे पास एक छोटा सा मल्टीमीडिया फ़ोन था, 2013 की बात है। मैंने सर्च करा हेमेटाइट कहाँ होता है, झारखंड। दिमाग मेरा घूम गया, झारखंड। मैंने ड्रीम बनाया, मैंने कहा मुझे झारखंड तो जरूर जाना। गया मैं इसलिए कह रहा हूँ, तो मैंने कहा झारखंड तो मुझे जरूर जाना। झारखंड मैंने पता करा, अभी मैं कुछ दिन पहले 2019 में गया, 2019 में कोरोना से पहले गया झारखंड। रांची एयरपोर्ट पर उतरा मैं। उतरने के बाद मैंने एक ही सवाल पूछा है, एक ही लड़की थी, एयर होस्टेस। मैंने कहा आपको पता? नहीं कह रही मैं तो यहाँ की हुई नहीं। मैंने कहा फिर कोई बात नहीं, अपना नंबर दे दो, बाद में जरूरत पड़ जाएगी तो। समझ, इसमें क्या होगा? उसके बाद जैसे बाहर उतर के देखे तो रिक्शा वाले से पूछा, यूँ कह रहे यहाँ का जो फेमस शहर है ना जमशेदपुर इलाका, यहाँ का जमशेदपुर ये बहुत फेमस है, और यहाँ पूरा इंडस्ट्रियल एरिया। और वहाँ पता लगा मुझे उसके पास तो खादान भी है, जादू घोड़ा की खान। खान का नाम पता मुझे चला, मुझे चट्टानों के अंदर खान का भी नाम रखा है। खान का नाम है जादू घोड़ा की खान। घोड़ा नहीं है, घोड़ा, जादू घोड़ा। हाँ जादू घोड़ा की खान मतलब उसके अंदर तो बहुत सारे खनिज निकाल रहे हैं, और थारे जैसे मजदूर दिखाई दिए मुझे वहाँ काम करते हुए ट्रैली पर। सही बात है। और इनकी जैसी में मजदूरों ने दिखाई दी। सही बात है। और ऐसा करके मैं उन्हीं को ऐसा करके बांध लो मैं, और ऐसा करके मटक मटक के चले गया ऐसा करके। सही बात है। और ठैग धड़ाक देसी, ठैग धड़ाक देसी। अब मुँह पता कैसा हो रहा है उनका, औरतों का जो काम कर रही थी वहाँ से, जैसा उल्टा तवा हो। सच में ऐसा हो रहा था, मतलब बहुत डार्क टाइप का हो रहा है इतना। हालांकि मैं बाद में जाकर पता चला, ये मुंह धोकर पता करा ना, ये तो बहुत सुंदर और थे। सही बात है। वो काला मुंह काला कर काम करके काला काला हो रखा था। पता लग गया कहाँ से निकल गया। मैंने कहा यू कहाँ जा, नुगारे यू हेमेटाइट देश के कोने कोने में जाओ पिघाड़ने के लिए कंपनी। मैंने एकदम पिघाड़ दिया था। नुगारे ना इसे थोड़ा पहले साफ सफाई करो, ट्रैली भर के रहेगी कंपनी में, कम साफ करने वाली कंपनी अलग, उसकी धुलाई करेंगे, धुलाई करेगा ना उसे, फिर साफ करेंगे, धोएंगे उसे साफ, उसके अंदर तरह मिट्टी अशुद्धियाँ निकाल लेंगे उसके अंदर तक, जो अनप्योरिटी है इसको शुद्ध कर देंगे। और जैसे शुद्ध कर देंगे फिर अगली कंपनी में लेके जाएंगे, फिर वहाँ पिघाड़ लेंगे। और पिघाड़ने के बाद ना बताओ अब क्या बनानी, चम्मच जी चमचा बनाना, कढ़ाया बनाना। तो कढ़ाई के जैसा एक संचा बना कर रखो, उसे पिघाड़ा और पिघाड़ कर उसमें डाल दो, और डालने के बाद फिर ठंडा होता रहा, वो ठंडा हो जाए फिर जम जा, कढ़ाई बन गई। क्या बनाना, चमचा बनाना, चमचे वाले संचे में डाल दो। सही बात है। ऐसा करके चमचे वाले संचे बना कर रखो। क्या बनानी जी, बाल्टी बनानी, बाल्टी वाले संचे में डाल दो, बाल्टी बन जाएगी। चद्दर बनानी जी, चद्दर बनाने वाले संचे में डाल दो। ऐसा करके डाल दिया, लोहा पिघला कर उसके जैसे ठंडा होगा चद्दर बन जाएगी। तो मुझे समझ में आया सारी चीज़ें इस तरह बनती होगी। हाँ सारी चीज़ें इस तरह बना, अधिकांश चीज़ें सारी इस तरह बना। सब चीज़ें में प्रकृति तक प्राप्त हो रही, और प्रकृति को भूला नहीं जा सकता। और प्रकृति के अंदर ना ये सारा खेल पता किसका, तत्वों का, एलिमेंट का। और एलिमेंट को आज तुम्हें पता ही होना चाहिए, ये सारे एलिमेंट है कितने दुनिया में, पता दुनिया में कितने एलिमेंट है। सही बात है। अब बताने जा रहा हूँ, आज तक 115 तत्व ज्ञात हो चुके टोटल, जो एलिमेंट कुल तत्वों की जो संख्या हमारे पास, जो कुल तत्व है ना, कुल तत्व टोटल जो एलिमेंट है हमारे पास, टोटल एलिमेंट हमारे पास पता कितने, टोटल एलिमेंट है 115 आज तक, 115 तत्व। याद रहेगी बात ये, ठीक? कितने? हाँ, जो पिछले पुराने वाली वीडियो देखोगे ना उसमें मैंने कुछ अलग बता रखा है, याद रखना बात ये, 118 बता रखे। यही तो खास बात है। वे जो तीन आगे के तीन है ना, अभी उन्हें मान्यता नहीं मिल पाई। समझ की बात है। इसलिए इसमें आज तक 115 तत्व ज्ञात हुए। और जो एक आवर्त सारणी ना जिसमें सारे तत्व रखे जाओ, उसके दर्शन करवा रहा हूँ मैं, उसे हम आवर्त सारणी बोल रहा हुआ, सारे तत्व उसमें रखे हुए, उसके दर्शन करवाने जा रहा हूँ मैं। यह आवर्त सारणी वैज्ञानिक मोजले ने बनाई थी। किन 1913 ईस्वी में किन बनाई थी, मोजले ने 1913 में। इसका नाम याद करो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। कितने तत्व रखे इसमें? 115।
115 115 तत्व आज तक। इसमें बता कितने तत्वों का स्थान है? 120। 115 तत्वों का स्थान है। 115 तत्व आज तक खोजे जा चुके, 5 तत्वों का स्थान खाली पड़ा। सही समझ? और यही तुम्हारा होमवर्क है, चुपचाप जाकर भर लियो। सही बात है। नए नए तत्व खोजता रहे, जिसका हाइड्रोजन किसी ने खोज जा, ऑक्सीजन किसी ने खोज जा, कि ये हाइड्रोजन, जहाँ हाइड्रोजन होगा वहाँ जीवन संभव होगा, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहेंगे। ऐसे ऐसे करके लोग खोजते चले गए। अब भी 5 तत्वों का स्थान इसमें खाली पड़ा हुआ। अगर तुम्हें जब भी फुर्सत हो ना तो उसे जाकर चुपचाप भरना शुरू कर दियो। खोज लियो कुछ भी, समझ नहीं बात, भर दो कुछ भी उठा कर जाकर। ऐसे थोड़ा ही भर दोगे। हाँ, फिर अमेरिका जाना पड़ेगा, वहाँ तो मान्यता मिलेगी जब जाकर इसके अंदर कोई तत्व रख सको। अब फिर तुरंत जैसे तुमने एक तत्व खोजा ना, तुमने 116वें नंबर पर कह रहा, तुरंत तुम्हें नोबेल पुरस्कार मिलेगा। पता नोबेल पुरस्कार क्या हो? पता? नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। दुनिया में ऐसा काम आज तक किसी ने नहीं करा। और नोबेल पुरस्कार में 10 करोड़ रुपए की राशि मिला। सही बात है। आइंस्टीन को मिला हुआ, बहुत सारे लोगों को मिला हुआ। और जब जब भी मैं तुम्हें पढ़ाऊँ ना, पढ़ाने के बाद जब तुम मुझे सुनाना हो तो थारी शकल देख कर कह लगा तुम्हें नोबेल पुरस्कार मिलेगा। सच में सही बात है। तुम छोटे मोटे पीस नहीं हो, नोबेल पुरस्कार भी ज्यादा लगा मुझे। तुम मदर टेरेसा का नाम सुना? नाम सुना होगा, पता नहीं होगा उसके बारे में कुछ भी। भारत में रहकर काम करा उन्होंने, अनाथालय के बच्चे। उन्होंने अपना पूरा जीवन बिना शादी के गुजार दिया, अकेली रही वह। ऐसी भी महिलाओं दुनिया में पूरा जीवन अपना समाज सेवा में गुजार दिया, उस शांति के लिए। उन बच्चों की, गरीब बच्चों की सेवा करी, अपना पूरा जीवन ऐसे गुजार दिया। उसे नोबेल पुरस्कार मिला। बाद में जाकर उसे 10 करोड़ रुपए मिले, तो उन्होंने 10 के 10 करोड़ बच्चों में दान कर दिए अनाथालयों में। ऐसी ऐसी महिला दुनिया में, समझ गए? अब सोच लो तुम। और तुम्हें 10 करोड़ मिलेंगे ना, पहला आईफोन लूँगा, फिर एक गाड़ी लूँगा, नीचे बंगला होगा, दुनिया मेरी होगी, फलाना होगा, ढिमका होगा। ऐसी भी महिला दुनिया में पैदा हुई जिन्होंने पूरा जीवन समाज सेवा में गुजार दिया। जैसे मैं अपना पूरा जीवन समाज सेवा में गुजारने वाला हूँ। समझ की बात है? हाँ। तुझे नोबेल पुरस्कार मिलेगा। अगर तुझे नोबेल पुरस्कार मिला, मैं आत्महत्या कर लूंगा। नोबेल पुरस्कार मिलेगा तुझे? भारत के साइंटिस्ट रात दिन लगे हुए, उन्हें तो मिलता नहीं बेचारों को। अच्छा, गाड़ी देने में मिलेगा नोबेल पुरस्कार इसे? सॉरी, उसमें 4-5 क्षेत्र है बस। गाड़ी देने के लिए कोई नोबेल पुरस्कार बना नहीं ना, बता। छोड़ दे तो कोई ढंग का काम कर, केमिस्ट्री पढ़, फिजिक्स पढ़, साइंस पढ़, इससे मिलेगा तुझे नोबेल पुरस्कार। चलो आज तुम्हें एक नोबेल पुरस्कार के बारे में तो पता लगा। सही बात, बहुत सारे साइंटिस्टों को मिला हुआ, हर साल मिला, इस बार भी मिला। एक लड़की को मिला इस बार, और मैंने देखा ना उसका फोटो, ऐसा लगा कि बस क्या बताऊँ तुम्हें। सही बात है। फिर सर्च कर ले, जियो में जाएगा। सो यहाँ बैठ के ओ सोना है बैठ कर। शकल देख कैसे लग रहा है कि सो रही हूँ? बुखार तो जिंदगी को हो रहा है तेरी। तूने छोड़ दिया यूं तन्हा जैसे वक्त। चलो जाओ, बात समझ आई? पहला पॉइंट है वो, अगर टोटल एलिमेंट पूछा जाए। दूसरा पॉइंट, अगर चल पहले बात कर जा जा जी ले सिमरन जी जी। कौन कहते नंबर देने को? पहले सिस्टम जाकर मुंह देखे बना। मजाक करो, कमेंट करो, मेरी बात पूरा ले, लाइट ले करो। इधर को सुने करो ना, इधर को निकाल दो सारे नहीं जो तेरे पर कमेंट करी जाए। कभी पता लग रहा है मैंने कहा कालू को काम करके लेकर आना जी, आपने तो कहा था इधर को सुने, इधर को निकाल दो है। चलो भाई, और क्या सीखने वाले इस चैप्टर में? और ये भी सीखने वाले भाई इस चैप्टर में कि दुनिया में ना एक तो धातु, एक व धातु, एक वो मेटल, एक नॉन मेटल। और ये भी सीखने वाले इस चैप्टर में क्या क्या सीखने वाले तुम। इस चैप्टर में तुम्हें पता लग जाएगा यार ये पूरी दुनिया आया, इस पूरी दुनिया के अंदर इतना सारा एलिमेंट कहाँ कहाँ तैयारा, वो भी बता के चलूँगा इस बार में। कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन से खनिज कहाँ कहाँ से निकल के आ रहे हैं, इस बार वो भी बता के चलूँगा मैं तुम्हें। हर जैसे लोहा बनाना उसके लिए अलग खनिज है, एल्यूमिनियम बनाना लोहे के लिए खनिज का नाम बताया मैंने, हेमेटाइट। ये भी पूछा जा
कि जो लोहा हो, आयरन हो, वो कौन से मिनरल से बना जा, कौन से खनिज से बना जा, उसका नाम हेमेटाइट। इस तरह तुमसे पूछा जा जो एल्यूमिनियम हो, एल्यूमिनियम का बहुत सारे बर्तन हो, तुम्हारे घर में भी होंगे एल्यूमिनियम के बर्तन, है नहीं क्या? बताइए करते बर्तन का नाम। धैत की बाल्टी, सही बात है भाई, तो एल्यूमिनियम के बर्तन है, सही बात। जो तुम्हारे घर में जो खाना बनाने वाले बर्तन है ना, वे सारे एल्यूमिनियम के बर्तन है। और ये एल्यूमिनियम है ना, यो एल्यूमिनियम है ना, यो एल्यूमिनियम भी चट्टानों के अंदर तक खनिज के रूप में निकाला जा, मिनरल की फॉर्म में निकाला जाए चट्टानों के अंदर। तो जो हमारी रॉक्स हो, बड़ी बड़ी रॉक्स हो, चट्टान हो हमारी जो बड़ी बड़ी, उनके अंदर तो फोड़ फोड़ कर अंदर तक गहराई में जाकर कहीं भी निकल जाए। बस दिक्कत यह हमारे यहाँ तो नहीं, हमारे यहाँ एल्यूमिनियम की प्राप्त हो, सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम जो प्राप्त हो वो चाइना के पास है। क्या कहते हैं, उनके रोड भी एल्यूमिनियम के बनाता हमें, इतना एल्यूमिनियम उनके पास है। अगर तुमसे पूछा जाए ना कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम बताओ, तो उसका नाम है एल्यूमिनियम है। दूसरे नंबर पर आयरन पाया जा। इसे आसपास जितने तुम बर्तन देखोगे ना, खाना बनाने वाले बर्तन देख लो, सारे सारे एल्यूमिनियम के नहीं है हमें, सही बात या? क्योंकि एल्यूमिनियम की मात्रा पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा। एक ऐसी धातु का नाम बताओ जो पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती हो, ऐसी मेटल का नाम, उसका नाम है एल्यूमिनियम। ये कई बार पूछा जा। और दूसरे नंबर पर आयरन, आयरन, आर्यन नहीं आयरन, याद रहेगी बात या? ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला पॉइंट तो कुल तत्व पूछा जा तो 115। अगर पूछा जा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम बताओ, तो उसका नाम है एल्यूमिनियम। और दूसरे नंबर पर पूछा जा कि बताओ आर्यन, आर्यन नहीं याद आ रहा, आयरन, आयरन का प्रतीक हो Fe, याद रहेगी बात है। और क्या सीखेंगे चैप्टर में, तो मैं छोटी छोटी बेसिक जानकारी दी, मैंने कहा ना जिसकी बेसिक जानकारी, कुछ पॉइंट भी लिखाऊंगा, टाइम टू टाइम पॉइंट लिखवाता चला जाऊंगा। जैसे मैं पिछले साल पढ़ाया था, मैं इस साल बिल्कुल अलग पढ़ाऊंगा, पहले ही बता रहा हूँ। पिछले साल वाले क्लास वाले देखोगे वे अलग दिखाई देंगे, इस बार कंटेंट ज़्यादा दिखाई देगा। और ज़्यादा इसलिए दिखाई देगा क्योंकि वो थोड़ा डेप्थ में जाकर सवाल पूछेगा। जब 4 ही चैप्टर कर दे ना, तो उसकी गहराई में जाने की कोशिश करेगा। और तो हम भी चैप्टर में इतनी गहरे में, इतनी धरातल में उतरने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे सारे सवाल निकल जा। समझ में आया बात या? चलो इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है? और क्या सीखोगे तुम? और क्या सीखोगे तुम सीखोगे यार जो धातु हो हमारी और अधातु हो। अधातु का नाम बताओ एक आधा। जितनी भी दुनिया में गैस है ना, जितनी भी दुनिया में गैस है, सारी की सारी अधातु। जितनी भी दुनिया में गैस है, जैसे ऑक्सीजन का नाम सुना है तुमने? ऑक्सीजन दिखाई दे रही है तुम्हें, दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे तुम। इतना तो पता ही तुम, इतना तो बचपन में सीखा जा कौन सी गैस हमारी न सीखा हूँ नाक मुँह कौन सी गैस जा रही है हमारे, और अलग मुँह कौन सी निकल के आ रही? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब पुराना बोले करो, CO2 बोले करो। और इधर को कौन सी जा रही? O2, O2 नहीं O2, याद रहेगी बात है। तो O2 तो इधर को जा रही, और अंदर को अलग में कौन सी निकल के आ रही? CO2 निकल के आ रही। केमिस्ट्री पढ़ने वाले छात्र हो ना, तो उसके बाद तो चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, दिखती नहीं, तो इसका मतलब वो एक प्रकार की धातु। चाहे वो हमारे पास O2 हो, गैस हो, ऑक्सीजन, वो भी एक प्रकार की धातु। और अधातुओं की खास बात, अगर धातु और अधातु में एक मोटे मोटे तरीके अंतर बताना हो ना, अधातुओं में कभी भी करंट नहीं जाता और धातुओं में करंट चला जा। अधातुओं में करंट नहीं जाता लेकिन धातुओं में करंट चला जा, ये खास बात हो धातुओं की। पूछा जाएगा तुमसे कि बताओ धातु और अधातु में अंतर बताओ, आगे सब डिटेल से पढ़ने वाले। अभी तो ओवरव्यू चल रहा है, ओवरव्यू ले लो। कौन सा व्यू? ओवरव्यू, ऊपर ऊपर खेल ले जिंदगी में। तो मेटल एंड नॉन मेटल को समझने के लिए भाई साहब, एक तो तुम्हें पता होना चाहिए यार, अगर हमने कोई मेटल ले ली अपने हाथ में, और मेटल लेकर मेटल तुम क्या क्या बना सके, धातु ले ली हमने, उस धातु का प्रयोग करके हम क्या क्या बना सके। अरे भाई धातु का प्रयोग करके पूरा जहाज बना दिया, 300 350 लोग उसमें बैठ कर जा रहे। ये साइंस ही तो, धातु का प्रयोग करके पूरी गाड़ी बना दी। तुम उसमें बचपन में छोटे छोटे से निकालते मज्जी आ रही, अब कहाँ आएगी मज्जी? वा सही बात है, मच्छी नहीं आ रही, मज्जी आ रही है। ये करना का ये बैठे कस्से पे लोग मुंह में पानी लगा नहीं खाओ मच्छी, मछली खाकर जरूरी मछली खानी। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई? तू भी कस्से पर बुरा तो नहीं लगा तुझे? मैंने ऐसा कुछ बोल रहा, मैंने कुछ ऐसा बोल रहा ही नहीं जो बुरा लगा। पकौड़े खाए मछली के? पकौड़े खाए तेरे? खाए? झूठ बोल रही, चाची ने मना कर दिया। तो चाची को बोलना भाई जी ने कहा आज मछली के पकौड़े जा रहे हैं। वैसे मैंने ना तक चिकन खाया नहीं, लेकिन कल मैंने 4-5 लड़कों को कहते सुना ना, तो उन्होंने मुझे इस तरह बताया कि मुझे खा ही लेना चाहिए। कल मुझे पहली बार लगा अपनी ज़िंदगी में कैसा मुझे चिकन खाना चाहिए। अगर मैं खाने को मन कराना मेरा तो मैं टेस्ट करूँगा, लेकिन टेस्ट करके देखूँगा नुगाड़े बहुत स्वाद है वो खाने में। किने किने खाया था मैं चिकन? हाथ खड़ा करो।
खा खा, कोई दिक्कत नहीं, खा, हाथ खड़ा करो जो ओरिजिनल खाया। चिकन अलग ही टेस्ट होगा इसका। तुमने खाया चिकन? तुमने खाया चिकन? मतलब क्या क्या किस टाइप का टेस्ट हो? अच्छा हो उनका टेस्ट? तेने खाया चिकन? अरे चाचा तेने खाया क्या खाया? मुर्गा की सूअर खाया? कटड़ा मुर्गा कहते हैं ना, मुर्गा सब तोड़ा, मतलब कुछ नहीं छोड़ दे। और तू मुर्गा, और तू तू क्या खाता? सब तू डले खाया लगा तू बता, बस मुर्गा ही। और तुम नहीं खाते कुछ भी? झूठ बोल रहे हैं सच में, बस तू कट्ट तरी पिया है। खाई विद्या कसम? अंडे भी नहीं खाए थे ना? विद्या कसम खाई थे ना? खाई नहीं आज तक? खाई विद्या कसम? तू खाइए, आज आई खुले खा खाया खा विद्या कसम। ये तो बहुत शुद्ध लड़की यार। तेने गली खाया? इधर को जा। मतलब मैंने बचपन से लेकर तो कुछ नहीं छुआ, अंडा भी नहीं खाया मैंने। जिस दुकान पर अंडा बना मैं सामान भी नहीं लगता, मैं इतनी नफरत है मुझे नहीं। वैसे तुम खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंडा खा लेना चाहिए, अंडा खाने तो प्रोटीन मिले, साइंस ऐसा कह रहा। चलो भाई चुप हो जाओ, बात तो करो, आओ अपने पॉइंट पे लौट खाओ, अपने पॉइंट पे लौट खाओ। दूसरा अधातु क्या हो? अधातु को ना, अधातु को कभी देखा नहीं जाता, देखा भी जाओ लकड़ी का नाम सुना दूंगा, करंट चला जाएगा इसमें, इसमें फिर इसे गिल्ली होकर चला जाएगा, तो फिर वो मेटल का काम करेगी, नॉन मेटल का काम नहीं करना है। सही बात है, तुम समझेंगे कौन सा मेटल हो, कौन सा नॉन मेटल हो, और क्या क्या उसके भौतिक गुण हो, क्या क्या उसके रासायनिक गुण। अगर तुम पता जो पित्तल हो कैसे बनाया जा, पित्तल एक धातु नहीं है, पता है क्या? वो एक प्रकार की मिश्र धातु एलोइस हो, वो ना तो मेटल है ना नॉन मेटल है, वो पता है एलोइस, एलोइस का मतलब मिश्र धातु हुआ, दो धातुओं को, दो मेटल को मर्ज करके आपस में मिलाकर बनाई जावा। समझ बात, जो पित्तल हो, ठीक, और वो कैसे बनाई जा, कुछ ना कुछ तो रासायनिक गुण ना होगा, इसलिए मेटल के ना जो धातु हो उसके रासायनिक गुण पढ़ेंगे हम धातु के। अगर धातुओं के हम किसी के साथ क्रिया कर दो तो क्या 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 पता क्या बन जा, एक तुम कुछ भी बना सको। सही बात है, इस तरह बहुत सारी चीज़ बनाई है। इस तरह जो जहाज जिस चादर का बना, जहाज में जो चादर तत्व यूज हो रहा, धातु यूज हो रही, उसका नाम प्लेटिनम है। सही बात है। जब तुम बचपन में छोटे थे तो सोचे थे जो गाड़ी चल रही है यार, अगर ये टूटी के अंदर तो नीचे निकलेगी। सही बात है, ऐसा हो बचपन में तुमने नहीं सोचा होगा, जब हमने जिया जिंदगी है, सही हमने सोचा, पता सोचे थे ये गाड़ी इतनी तेज चल रही है, और मेटाडोर में बैठे हुए और नीचे से टूट गया, और जब बड़े बड़े हुए तो हमें विश्वास होगा कि टूटने वाली है नहीं है। सही बात, उसके अंदर मजबूत धातु लगा रखी, जितने भी लगाए ना उसके अंदर मजबूत धातु लगा रखी। समझ बात, कैसे बनाई जा, बात समझ में आया तो सारा समझेंगे, अधातु के बारे में समझेंगे पूरा का पूरा कि अधातु कैसे हो कैसे नहीं होता। उसके बाद हम क्या समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे भाई एक बात बताओ करे, जो धातु हो ना यार, जब तूने उठाकर चट्टान में तो निकाल ली खनिज, और खनिज को हम दूसरा नाम एक नाम दे रहा हूँ खनिज के लिए, चाहे तो मैं खनिज कह दूँ, चाहे मैं ओर्स कह दूँ, ओर्स को हिंदी में कहते हैं अयस्क, तो अयस्क कह दो या मिनरल्स कह दो या खनिज कह दो, कि मतलब वो समझ बात, खनिज कहो या मिनरल कहो या फिर ओर्स कहो या अयस्क कहो, कहने ही पड़ेगा, सारे नाम पता होना चाहिए, सारे यूज होंगे भाई। सही बात है, ये दिमाग का जितना घिसेगा उतना तेज होगा। चिन्हू सोच में 4 वर्ड और तुझे नहीं बता दूं, जितना यहाँ तू बैठेगा ना वही ज्ञान की प्राप्ति होती चली जाएगी तुझे। गौतम बुद्ध को 1 साल में थोड़ा ही ज्ञान प्राप्त हुआ, 2 साल में भी नहीं हुआ, 3 साल में भी नहीं हुआ, पता कितने साल लगे ज्ञान प्राप्त करने में? 6 साल। कितने? 6 साल। पहले तो उन्होंने 29 साल तक मजा लिया। सही बात, शादी वादी करवाई, ब्याह करवाया। सही बात, जब मन भर गया तो फिर घर भाग के छोड़ दो। क्या तेरा ब्याह करवाऊँ? चक्कर करवाना पड़ी है, मैं तो कह दूंगा मैं जानता था, पुलिस वालों को मना कर दूंगा मैं, पुलिस वालों को। बात समझ में? फिर हम समझेंगे लास्ट में जाकर कि धातुओं का उपयोग कहाँ कहाँ करा जा। क्या तुम्हें भी मालूम है तुम्हारे अंदर ना, तुम्हारी बॉडी में बहुत सारी धातुएं मौजूद है। सच में तुम्हारे शरीर के अंदर ना, तुम्हारे शरीर के अंदर बहुत सारी धातुएं मौजूद है। जैसे उन्होंने कहा था भाई जी आपके हाथ नहीं है हथौड़ा नहीं है, लोहा है लोहा। तो तुमने तो खुद ही बता दिया मुझे तुम्हारे इसके अंदर लोहा मौजूद है। सही बात है, ठीक।
मच्छर निकल गया है, मच्छर मच्छर नहीं जिंदगी मर गई तेरी। बोर तो नहीं हो रही हो? अच्छा रात सोई नहीं है? अच्छा लेट सोई होगी। जिस दिन छुट्टी रहती लंबी बात खींच जाना जाग तो भी। ओए तेरी तो जिंदगी पी रही। तू बार बार खड़ा क्यों हो रहा? फोन से हो रहेगा तेरा? दिक्कत और एक बार चला जाए बाहर को, ऊपर ही बाथरूम है, इधर साइड में बाथरूम है, ठीक है नहीं? पूरा मामला सेट करके जब आया इसमें हंसने वाली क्या बात है? जो बात सही है सही है सही है बात है। क्यों हंस रही? बस ठीक है। और सुनो भाई, अगला पॉइंट 115 तत्व। इन 115 तत्वों में ना 96 एलिमेंट 96 तत्व ऐसे जो धातु धातु का काम करके मेटल मेटल। अब सोच लो तुम, पूरी दुनिया में धातुओं की संख्या ज्यादा, धातुओं की संख्या कम। 96 तत्व ऐसे जो धातु मेटल। 115 में से ना जो बाकी तत्व बच गए, बाकी बचे हुए तत्व रिमेन्स, बचे, ठीक है, बचे हुए तत्व रिमेन एलिमेंट, बचे हुए तत्व। जो बचे हुए तत्व होंगे ना वे सारे हमारे क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल मतलब अधातु। अधातुओं की संख्या पता कितनी? कितनी अधातुओं की संख्या? 19 मान लो। कुछ किताबों में 11 भी लिखा हुआ, कोई फिक्स नहीं है। ना किसी पेपर में पूछे जाने की धातुओं की संख्या कितनी, ना किसी पेपर में पूछे जाने की धातुओं की संख्या कितनी। ये घटती बढ़ती रहा है, किसी को धातु मान लिया, किसी को नहीं मान लिया, डोंट वरी। लेकिन इसके में जो खास खास बात है वो पूछी जाने वाली, बस तुमको पूछा जाएगा कुल तत्वों की संख्या कितनी? 115। कुछ किताबों में 114 भी लिखा हुआ, याद रखना बात। ये वो पुरानी किताबें जो नई मार्केट में छपका रही है उसमें 115 आने लगा। सही। अगर पेपर में उत्तर में ना कुछ निम्नलिखित में से आज तक वर्तमान में कितने तत्व ज्ञात हो चुके हैं, कितने एलिमेंट जो फाइंड आउट हो चुके, जो नॉन ज्ञात हमारे जानकारी है जिनके बारे में, 114 या 115 पर टिक लगाना। दोनों होंगे ना तो 115 के साथ जाना। समझ में बात है? 115 तत्व आज तक खोजे जा चुके। दूसरे नंबर पर तुमसे पूछा जाएगा, अगला जो क्वेश्चन है तुझे तुमसे पूछा जाएगा, अगला क्वेश्चन यही है कि तुमसे पूछा जाएगा कि भाई बताओ कि जो धातु हो ऐसी धातु का नाम बताओ। कुछ खास खास बात, ऐसी धातु का नाम बताओ जो पूरी पृथ्वी के अंदर, पूरी भू प्रॉपर्टी के अंदर, पूरी क्रस्ट के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हो। ऐसी धातु का नाम बताओ। सही बात है। उस धातु का नाम, ये हमारी अर्थ है। पूरी पृथ्वी के ना 24% हिस्से पर, कितने? 24% हिस्से पर ना 24% हिस्से पर एल्यूमिनियम पाया जा। इसलिए अधिकांश चीजें तुम एल्यूमिनियम की देखोगे। ये हमारी अर्थ पूरे पृथ्वी के 24% हिस्से पर एल्यूमिनियम पाया जा। और दूसरे नंबर पर 7% हिस्से पर, 7% हिस्से पर ना पृथ्वी के 7% हिस्से पर आयरन पाया जा। आयरन, लोहा जिसे बोल लो। याद रहेगी बात है? दो धातु का तो नाम याद रखो। उसके बाद सिलिकॉन मिला। और सिलिकॉन तो पता क्या बनाई जा? जो बड़ी बड़ी प्लेट होने सोलर लाइट की, सोलर सिस्टम की बड़ी बड़ी सेल भी हो, उस तो सिलिकॉन से बनाई जा। इसके बाद सिलिकॉन का नंबर आया SI, सिलिकॉन। सिलिकॉन भी एक प्रकार की, सिलिकॉन एक प्रकार की उपधातु का काम करो। उपधातु का, किसका? तो एल्यूमिनियम फिर आयरन। तो याद रहेगी बात है? दूसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट, अब तीसरा पॉइंट क्या पूछे जाने वाला तुमसे? सही बात है कि दुनिया में जितने भी तत्व हैं 115 तत्व, 115 तत्व मतलब ना 115 तत्व, 115 मतलब 96 तत्व ऐसे जो धातु। इतना तो पता होना चाहिए दुनिया में धातुओं की संख्या ज्यादा और अधातुओं की संख्या कम। सही। 22 के आसपास इनकी संख्या। कितनी? 22 में जो 22 है ना, 96 में तुम 22 जोड़ो कितना बैठा बताओ? 6 और 2 8, 2 और 9 11, 118। इसीलिए 118 तत्व कर लियो जो नई किताब आई। पहले मैंने 118 लिखवाए थे, 118 कर लियो। ये मार्केट में किताब पुरानी हो चुकी है, एक बार इसका सन चेक कर लो कि कौन सी किताब है। ये तो बहुत पुरानी हो चुकी है, लक्ष्मीर सिंह की किताब। 118 कर लियो। ये हमारे पास याद रहेगी बात है? तीसरा पॉइंट, तीसरे नंबर का जो पॉइंट आज का। अब कुछ खास खास भाई एक बात बताओ करो, 96 धातु, 22 क्या है? अब 96 तत्व मतलब सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी में कौन सी धातु पाई जाए? एल्यूमिनियम।
अगर बच्चे सबसे कम मात्रा में कौन सी धातु पाई जा तो कभी नहीं पूछा जाने का, सबसे कम मात्रा में पूछा जाए ना तो कौन सी पाई जा तो कभी नहीं पूछने का। समझ में आता? 96 तत्व, 96 कितने उस आधार को जो सबसे ज्यादा। ठीक, और सुनो अगला पॉइंट, भाई चुप हो जाओ, बोर्ड पर देख लो। अगला पॉइंट तुमसे पूछा जाएगा कि पूरी दुनिया में ना बताओ, पूरी दुनिया में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी अधातु पाई जा? क्या बोल बोल, अगर टैलेंट अंदर दबा रहेगा ना तो पूरी जिंदगी अंदर ही रहेगा। जब पढ़ रखा तो बता ना कौन सी धातु पाई जा, पता किसी को पूरी दुनिया में? धातु नहीं पूछ रहा मैं, अभी तो तुम्हें धातु पता लग चुका। अब बताओ पूरी दुनिया में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अधातु कौन सी? सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, सर्वाधिक में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, जाने वाली अधातु। अधातु मतलब नॉन मेटल, उसका नाम है ऑक्सीजन। याद रखना बात है, O2। कहाँ? यहाँ भी ऑक्सीजन है, वहाँ भी ऑक्सीजन, जहाँ चल जाओ पूरी दुनिया में ऑक्सीजन ऑक्सीजन दिखाई देगी तुम्हें। और ऑक्सीजन धातु वो भी है, बाहर निकले ऑक्सीजन, भीतर निकले ऑक्सीजन, अंदर घुसे ऑक्सीजन, जहाँ जाओ ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। कोरोना में किसकी कमी हुई? ऑक्सीजन की कमी होगी थी कोरोना में, समस्या खड़ी होगी, हवाओं में जहर फैल रहा था। बात बताओ समझ में आई नहीं आई? ठीक, चौथे नंबर का पॉइंट, चौथे नंबर का आज का जो पॉइंट है इसे भी समझ लो। चलो नोट करो तो पहले ये 7% कर लो, यहाँ से यहाँ करो 7% और यहाँ करो 4%, इसे नोट करो पहले। सबसे पहले नंबर पर समझ लो पहले, फिर लिखूंगा मैं। पहले गौर तो समझ लेना, फिर मैं पहले समझा रहा हूँ फिर सुनूंगा क्या बताया। सबसे पहले नंबर पर हम समझेंगे धातु क्या होगा, धातु की परिभाषा क्या हो, किस्म धातु क्या हो, क्या हो मेटल, किस चीज़ को मेटल क्या हो। तो पहले नंबर पर पता होना चाहिए धातु कैसे क्या हो। वे सभी तत्व, तत्व तो 115 118 118 मतलब वे सभी तत्व, वे सभी पता तत्व कौन से दिखा रहा हूँ, कौन कौन से वे सभी तत्व, वे सभी तत्व कौन से, वे सभी एलिमेंट। ये बीच में हरे हरे से दिखाई दे रहे हैं, इन हरे रसों को छोड़ दो, बस इन हरे रसों को छोड़ दो, और इस उधर वाले को छोड़ दो, इधर साइड वालों को, जहाँ हरे हरे से इधर वाले को छोड़ दो। बाकी सारे टोटल जितने भी आए ये सारे के सारे धातु, ऊपर साइड में लिखे हुए नहीं सारे पहले तरफ वे धातु, साइड में जो इधर साइड में लिखे हुए जो ग्रीन ग्रीन से इधर लिखे हुए, और जो बीच में लिखे हुए ये मिश्र धातु, मिश्र धातु। तो बीच में है साइड में, इधर साइड में ये क्या है धातु, मेटल, और इस तरह क्या है नॉन मेटल। पता लग गया? अब सवाल है कि मेटल नॉन मेटल कहते किसे, पहले समझेंगे धातु किसे कहते हैं। ये बार बार पूछा जाएगा तुमसे कि धातु क्या है उसको परिभाषित करो। तो वे सभी तत्व, ध्यान तो सुन लेना, इंग्लिश में बताऊंगा, पहले भी समझ लो। वे सभी तत्व, इन मतलब वे सभी तत्व 118 तत्व, 118 तत्वों में मतलब वे सभी तत्व जिनके अंदर आसानी के साथ विद्युत का जो विद्युत के सुचालक हो, जिसमें आसानी के साथ करंट फ्लो हो सकता हो, जिसमें आसानी के साथ विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती हो, वे सभी एलिमेंट या वे सभी तत्व जिसके अंदर आसानी के साथ करंट फ्लो हो सकता हो, करंट जा सकता हो, विद्युत के चालन हो, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी जा सकती हो, जो विद्युत के सुचालक हो, विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती हो, करंट लग सकता हो, ऐसे बहुत सारे पदार्थ। कितने? 96 में, 96 में करंट चला जाएगा। तो इसका मतलब धातु एक सिंपल थी और साधारण सी परिभाषा जो होगी। पूछो धातु क्या हो यार, वे सभी एलिमेंट जिसके अंदर सबके अंदर करंट चला जाएगा, जिनके अंदर भी करंट चला जाएगा ना, वो सारे के सारे एलिमेंट हमारे मेटल कहलाएंगे, विच नाउन एज द मेटल। सिंपल सी बात है। हिंदी में क्या है भाई, पूछो धातु क्या है यार, दुनिया में आज तक 118 तत्व गया था। ऐसे साधारण भाषा में बताओगे भाई देख दुनिया में आज तक 118 तत्व गया था। 118 तत्वों में तो ना जो जितने भी तत्व उनमें से ना 96 तत्व ऐसे उनमें आराम तक करंट चला जाएगा, आराम में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, आराम तक विद्युत के सुचालक वे ना, हाँ विद्युत के जो सुचालक है, इसलिए वे जो 96 तत्व है वे 96 हमारे धातु कहलाते हैं। वही बात यार, पता लग गया? ये पहले परिभाषा, अंतिम परिभाषा नहीं है, बहुत सारी परिभाषा और सारी पढ़ ली हम हर मोड़ से गुजरना। ठीक, तो इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं आई। जैसे हमने तुमने ना एक आयरन की कोई छड़ ले ली, ये आयरन की छड़, लोहे की छड़ ले ली,
देखा 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे लोहे की छड़ी लेकर घूमा। सही बात है, जब बच्चा 11वीं और 12वीं में जाना तो लोहे की छड़ी लेकर घूमा। अगर वो NIC में चला जा, पड़ोस वाले स्कूल में चला जा, गाँव के आसपास वाले स्कूल में, सही बात। और मैंने आपको समझा डॉन आद्या से जो कट्टा लेकर घूमा। कट्टा जानो क्या हो? कट्टा जानते? क्या हो कट्टा? क्या हो कट्टा? पता नहीं मुझे, विद्या कसम खाइए। हाँ, कट्टा क्या हो? कट्टा बंदूक को बोल रहे, पता था तुम्हें? गट्टा बोल लो सर, कट्टा बोल लो सर, हमारे यहाँ कट्टा बोल लो सर। तू विदेश से आई? क्या चाहिए? रो कैसे? सुन लो, यो आयरन ना, आयरन की छड़ है। इस आयरन की छड़ के अंदर ना आराम से धारा प्रवाहित हो जा, आराम से करंट चला जाएगा। इसका मतलब आयरन है ना एक प्रकार का तत्व, तो इस वाले तत्व को मेटल कह सकते हैं, धातु कह सकते हैं। मटल नहीं है, मेटल है। धीरे की तरह कभी धीरा कहा, इसे इतना धीरा नाम दे रहे हो। अब हम उसके उदाहरण भी देंगे बहुत सारे। तुम 5-6 धातुओं के नाम भी लिखोगे, 96 तो याद नहीं कर सकते, लेकिन 5-6 धातुओं के नाम याद कर ही लेंगे। ये 5-6 धातु देखो, धातु के नाम कौन कौन से, समझ में आया बात? या चलो जाओ समझ तो अच्छे तरीके से। ये तो पहली परिभाषा आज की। दूसरी परिभाषा भी समझो। अच्छा, 5 धातुओं के नाम बताओ जो तुम्हारे दिमाग में चढ़ रहे हो, पहले तो ये पढ़ रखे हो तुमने। सोडियम भी है, बिल्कुल। तो सोडियम के नाम का सीधा प्रतीक लिख दो उसका, Na। पोटेशियम भी, सोडियम और पोटेशियम तो बहुत खतरनाक धातु हो। कैल्शियम, आयरन, और बताओ Hg, पारा, मरकरी, सीसा, शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था। इस पीबी का नाम पता लगा क्या? सीसा, लेड, इसे लेड बोलते हैं, LED। इसे बोलते मरकरी, मरगी नहीं मरकरी। पारा, यारा नहीं पारा, पारा गर्म हो रहा है, पारा। इसका नाम है आयरन, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम। 5 धातुओं के नाम याद हो गए? 6 के हो गए होंगे, ठीक। दुनिया में आज सबसे महंगी धातु का नाम लिखने जा रहा हूँ मैं। दुनिया में सबसे महंगी धातु, ये सबसे महंगी नहीं है, इसका नाम ऐसे सोना, इसे बोल लो गोल्ड। सिल्वर ले, चांदी ले ले, क्या दिखा? ये सबसे महंगी नहीं है, इससे महंगी धातु की दुनिया में सबसे महंगी है गोल्ड है। तो गोल्ड को सोना बोलते हैं, और सोना नहीं है, वैसे सोना ही बोल रहे सर, लेकिन जो यहाँ जो आसपास के लोग हो ना, जो ठेठ भाषा बोल रहे हो, सुनना बोल दो, सुनना, सोना। वैसे उसका नाम हो सोना, बाबू सोना, वही वाला सोना को अंतर नहीं कर सकते। सही बात। जैसे लड़की कहती है अपने लड़के तो कहते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को बाबू, लड़की कहती है सोना, उन्हें कहती है ये मेरे सोना, तो सोना है, बेच तो ठेके महंगे हैं। AU, हाँ AU है। Ag सिल्वर, सिल्वर को हम बोलते चांदी। एक आधी और धातु का नाम बताओ, पूरी दुनिया में सबसे महंगी धातु का नाम लिखने जा रहा हूँ। PT प्लेटिनम, पूरी दुनिया में सबसे भारी धातु नाम लिखने जा रहा हूँ। पूरी सबसे भारी धातु, भारी भारी या सबसे भारी या प्लेटिनम। जहाज की चादर इसकी बना, कैसे 26 किसका आ रहा है? दुनिया में जितनी भी धातु है, जितनी भी मेटल है दुनिया में, सारी की सारी जो मेटल हो ना, सारी मेटल ठोस हो। एक ही मेटल ऐसी ठोस का मतलब सॉलिड, सब सॉलिड, सॉलिड बॉडी, याद रहेगी बात है। ऐसी हो, ऐसी ये भी धातु ठोस है, अभी सब मेटल है, इसके अंदर ही मेटल की प्रॉपर्टी है, याद रहेगी बात यार।
तो मेटल पता लग गया क्या हो, पता लग गया। तो जितनी मेटल ठोस होगी, एक मेटल को छोड़ दो जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाएगी, जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होगी। तो आराम से दोबारा समझे, तो दोबारा बता रहा हूँ, उसका नाम है मरकरी, पारा। कई बार सवाल हुए, कई तमाम प्रकार की परीक्षाओं में सवाल हुए, ऐसी धातु का नाम बताओ जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जा। द्रव दुनिया में सारी धातु ठोस हो, लेकिन एक धातु सिक्कन देखा तुम ना, सिक्के के पीछे जो पारा सा भरा रहा है, तुम्हें थर्मामीटर नहीं देखा, थर्मामीटर में जो पारा सा भरा रहा है वो धातु, तुम्हें तो लग रहा है हाँ धातु। याद रखना बात, दुनिया में धातु का मतलब आज तक हमें मान कर चले, धातु का मतलब मेटल का मतलब ठोस ही होगा। हाँ सही बात है तुम्हारी, सारी धातुएं ठोस हो, एक ऐसी धातु जो द्रव हो, उसका नाम है मरकरी। मरकरी नहीं मरकरी, Hg, या पाई जाए लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म हिंदी में द्रव अवस्था में पाई जा। एक ऐसी धातु का नाम बताओ जो द्रव अवस्था में पाई जा, उसका नाम है मरकरी, पारा। एक ऐसी धातु का नाम बताओ जो पूरी दुनिया में सबसे भारी हो, भारी, सबसे भारी, थोड़ा सा बिठाओगे तो तुरंत वजन दिखाई देगा तुम्हें। सही बात है क्या, पता भी नहीं होगा। उसका नाम है आसमियम। मैं से याद रखूं, मेरी फ्रेंड का नाम था आसमा, तो आसमा से याद है आसमियम, आसमा, आसमा से याद रखोगे आसमियम। इसलिए मेरे आज तक भी याद हो, सबसे भारी धातु। और मेरी फ्रेंड वहाँ बहुत भारी थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। आसमियम याद रहेगी बात। या एक काम करो, इतना ही रफ नोट करो, कल को इसी सारा लिखवाऊंगा मैं। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैथ में, ये तो इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, कल को तमीज से लिखवाऊंगा सारा, इतना ही। तो आज दूसरी क्लास है इसकी, कौन सी, सेकंड क्लास। पहली क्लास में तो इंट्रोडक्शन दिया गया, मुख्य रूप से ना चैप्टर आज ही स्टार्ट होगा। कल तुम बकवास छेड़ रहे थे, बकवास का मतलब हेडलाइन दे रहे थे इस चैप्टर की, ये सीखेंगे, ये सीखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, यो करेंगे, बोर्ड देख लो, ये करेंगे। पहले नंबर पर धातु किससे कहते हैं, तो बहुत आराम से बताऊंगा मैं तुम्हें। धातु हर चीज दुनिया में आज तक 118 तत्व क्या था, 118 में था ना 96 तत्व धातु। धातु तुमने नाम सुना, हाइड्रोजन का नाम सुना, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन एक प्रकार का ऐसा तत्व दुनिया में जो धातु का भी काम करे, धातु का भी काम करे। एकमात्र एक सिंगल पीस है पूरी आवर्त सारणी में, जो मैंने कल तुम आवर्त सारणी दिखाई थी ना, उसके एक बार और दर्शन करवा रहा हूँ। यह वैज्ञानिक मोजले ने बनाई थी 1913 ईस्वी में। 118 के 118 तत्व आज इसमें रखे हुए, इसमें 120 तत्वों का स्थान दर्शन करवाने जा रहा हूँ। इस आवर्त सारणी का नाम हम इसे इंग्लिश में कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हिंदी में कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। इसमें 96 धातु, 22 धातु, तो 96 तत्व वो तो मेटल का काम कर रहे, और जो 22 तत्व है नॉन मेटल का काम कर रहे। नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल समझ जाओगे। धातु है धातु, धातु सके मत जिसमें करंट चला जा, और धातु अधातु हो जिसमें नहीं जाता क्या करंट, ऐसा समझ में याद रहेगी बात। या उसके बाद आज हम परिभाषा लिखेंगे धातु की, और कैसे सवाल आएंगे पेपर में सारी सब चीजें लिखेंगे, बहुत आराम से प्यार के साथ क्रम वाइज नोट्स बनाएंगे, आराम से धीरे धीरे उसे ना भाषा शैली में पिरोगे जो ना। इसके बाद एक और चैप्टर होगा केमिस्ट्री का, वो इस केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर हो चुका होगा। पहली केमिस्ट्री पूरी तरह से खत्म हो चुकी होगी, ये सारा कांड हम इस महीने में कर लेंगे। सही बात, इस महीने में पूरी केमिस्ट्री खत्म, फिर अगले महीने तक बायोलॉजी चल जाएगी। सही बात है, उसमें बहुत कुछ सीखना ही मिलेगा। एक बात और दिमाग में धारण कर लो, जो भी यहाँ क्लास में पढ़ोगे वो पूरी जिंदगी यहाँ काम आएगा तुम्हें, ये पूरी जिंदगी काम आएगा। इस साल के बाद कभी कोई पढ़ाने नहीं आने का, ना मेरा मूड है पढ़ाने का। यही खास बात थी बस। मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा जरूर, जिसे बच्चों की इच्छा होगी 11वीं क्लास में पढ़ाना जाना, 11वीं क्लास में पढ़ाऊंगा। एक बैच पढ़ाऊंगा पूरा 11वीं का, फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा पूरी, केमिस्ट्री भी और मैथ भी पूरा का पूरा। 12वीं वालों को बिल्कुल नहीं पढ़ाने का, पढ़ाऊंगा 12वीं क्लास वालों को, उस पर जमा पढ़ाऊंगा एलसीडी में पढ़ना हो। लेकिन 11वीं क्लास में एक बार जरूर पढ़ लेना, और इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर जो बच्चा मेरे पास 11वीं क्लास में पढ़ लिया ना, गवर्नमेंट जॉब की गारंटी, उसकी गारंटी लिख कर। पढ़ता नहीं ना बच्चा 11वीं में, सोचो 11वीं तो ऐसे ही पास हो जा। 11वीं क्लास में जो पढ़ लिया ना, उसकी गारंटी लिख कर। जितने भी पेपर आएंगे ना तो टॉप के सारे, उनमें समय 11th क्लास का डाल लो, और 11th क्लास से स्टैंडर्ड स्टार्ट हो। अगर 11वीं क्लास में पढ़ लिया ना तो IIT में नंबर पक्का 100%। फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और मैथ भी, गारंटी से, गारंटी मतलब गारंटी, याद रहेगी बात। यार 12वीं में तो पढ़ना मजबूरी है ही। अगर 11वीं का सिलेबस पूरा कर लेगा ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायोलॉजी ले रखी है उसने, अगर ये पूरा कर लेगा तो जहाँ चाह वहाँ नंबर निकाल लगाओ, जब चाह जब। नौकरी तो पक्की है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। केवल 12वीं पास करते करते, जिस दिन 12वीं क्लास पास, बस 11वीं तमीज से पढ़नी चाहिए। 11वीं पास करते ही तुरंत 11वीं के बाद 12वीं तो तमीज से पढ़ना पड़ेगा। फिर 11वीं और 12वीं को तमीज तक करने के बाद
जैसे ही पेपर में जाकर बैठेगा ना, पेपर की धज्जियां उड़ा देगा। जिस पेपर में बैठेगा उस पेपर में नौकरी लिखना उसकी, ये खास बात हो। बेसिक क्यों चला जा रहा, तुम्हें पढ़ाया जा रहा। अब धातु को, किस चीज को हम धातु कहते हैं, कौन कौन से तत्व हमारे जो धातु का काम करेंगे, ठीक, किस चीज को हम धातु कहेंगे, किस चीज को धातु कहेंगे, और समझते हैं यार, समझ में आई बात है। और समझने की कोशिश करते हैं कौन कौन से तत्व हमारे जो मेटल कहलाएंगे, कौन कौन से नॉन मेटल कहलाएंगे। या मेरे पास सारणी है ना एक पूरी, इसमें 118, इसमें 120 तत्वों का स्थान है। वैसे तो 118 तत्व तो भर चुके इसमें, आज तक दुनिया में 118 तत्व खोजे जा चुके। 118 तत्व मतलब 96 तत्व ऐसे जो मेटल का काम करते हैं, 22 ऐसे जो नॉन मेटल का काम करते हैं। नॉन मेटल लकड़ी का नाम सुना है, नॉन मेटल, नॉन मेटल का धातु या इसके अंदर यार करंट नहीं जाने का बिल्कुल भी, जिसके अंदर करंट नहीं जाता ना धातु का काम करते हैं। इस टेबल को बनाने में बहुत बड़ा योगदान है वैज्ञानिक मोजले का। मोजले 1913 में बनाई थी, 1983 में उन्होंने बना तैयार कर दिया। इसका बहुत बड़ा काम है। तुम पूरी 11वीं, पूरी 12वीं, पूरी 10वीं सब इसका काम पड़ा। केमिस्ट्री अगर पढ़ोगे तो इसके दर्शन के बिना सब कुछ अधूरा। जो तुम पढ़ते ना हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, सब इसमें लिखा हुआ है। यह टेबल है, सही बात है। ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब खोज करके यहाँ लिखे हुए, ये उनका स्थान। बात समझ में आ नहीं यहाँ, वो दिक्कत यहाँ तक, ठीक। चलो अब हम समझते हैं धातु किसे कहते हैं, कौन सी चीज को हम धातु कहते हैं। समझ में आया बात है, किस चीज को हम धातु कहते हैं, आओ समझते हैं और फिर लिखने की कोशिश करते हैं। चलो भाई, ठीक। देखो मेरे पास ना पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखो। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीख जाओगे ना तो तभी तुम कभी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने की। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब बच्चे सोचेंगे ये 9वीं क्लास में भी सिखाया जा, तो जो 9वीं क्लास में नहीं सीख पाए यहाँ सीख लो, और जो 9वीं का हो 9वीं में आराम से सीख। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो, इंग्लिश में क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए ना तो तुम्हें क्या याद होना चाहिए, ध्यान से समझ लो, सारा सब तो सुनो मैं क्या बताया मैंने जी। आपने किसी भी तत्व का 96 तत्व है, 118 तत्व हैं, 100 के 118 तत्व, अगर उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हो, इलेक्ट्रॉनों को बांटना हो, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाया था साइड में आपने। ये कक्षा 9 का कंसेप्ट था जी, आज हम सीख चुके। कोई भी तत्व हमारे पास, यहाँ पहले तत्व लिखे गए, तत्व मतलब एलिमेंट लिखे गए यहाँ से, समझ बात क्या। उसका फिर तुम्हें परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। क्या है परमाणु क्रमांक, ये परमाणु क्रमांक है ना, परमाणु क्रमांक का मतलब उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक का मतलब उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। आज जो एटॉमिक नंबर बताता हूँ क्या होता है तुम्हें, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक क्या होता है, जो मेरे पास अभी आवर्त सारणी दिखाई दे रही तुम। अब एक पहले नंबर पर क्या हाइड्रोजन नहीं है, दूसरे पर हीलियम, तीसरे पर लिथियम, चौथे पे बेरिलियम, पांचवें पे बोरान, बिरानी बोरान, छठे पे कार्बन, सातवें पे नाइट्रोजन, आठवें पे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ऐसा नहीं चलना समय, ऐसा नंबर नहीं चलना, ऐसा ऐसा जाए, बाएं से दाएं जाएगा, बाएं से दाएं ऐसे मिलेगा नंबर, बाएं से दाएं जाएगा, लेफ्ट से राइट जाएगा। जब लेफ्ट से राइट जाओगे ना, इन पता पड़ी हुई लाइन को क्या बोल रहे हैं, पड़ी हुई लाइन 7 पड़ी हुई लाइन है। इन 7 पड़ी हुई लाइन को हम बोल रहे आवर्त, आवर्त, पीरियोडिक, आवर्त। खड़ी लाइन को बोल रहे ग्रुप, 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 ग्रुप। हिंदी में क्या समूह या वर्ग, समूह या वर्ग। इंग्लिश में क्या नाम है, ग्रुप, 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 ग्रुप। पता कितने, 18। कितने खंबे, 18। ये खंबे से दिखा दे रहे हैं कितने, 18। इनकी यह है पूरी, क्या नाम है इसका, आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। किसने बनाई थी, सोचते ना, मोजले, मोजले ने बनाई थी 1913 में। 1913 में 2 साल बाद जब महात्मा गांधी आ गए थे। महात्मा गांधी के आने थे 2 साल पहले। महात्मा गांधी भारत में आए थे 1915 में। महात्मा गांधी यहाँ के नहीं आए थे, है तो यही के बाहर पढ़ने गए थे, सही बात है। 1913 में 15 में आए थे यहाँ से, यह बात है, समझ में आई बात है। तुम सोचते पता नहीं कहाँ आए थे, समझ में आया बात है, ठीक। जब ही ले रहा, बुखार हो रहा, जब मैंने देख लिया तो बुखार हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं कमेंट नहीं करना, थोड़ी देर में करूंगा। लेकिन कमेंट मतलब बराबर प्रसाद, चाटा मतलब बराबर फ्यूचर, चाटा बराबर हो फ्यूचर।
मन नहीं लग रहा ना पढ़ाई में, चुपचाप आकर उनको जी मार दो। तो इधर देख लो, ऐसे ऐसे चलोगे, कहाँ जाना? चक्कर। इसका नाम आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक किन बताई थी? आधे स्वर लगा के बोले, 3 जनों ने बोला सही। मोजले 1983। खड़ी हुई लाइन का नाम क्या बताया? एक ही नाम, ग्रुप, समूह या वर्ग। इंग्लिश में क्या नाम? ग्रुप, ग्रुप। याद रहेगी। बड़ी लाइन का नाम क्या है? इसमें क्या रखे हुए? क्या रखे हुए? तत्व, एलिमेंट। कितने तत्व रखे हुए? 96 तत्व। क्या धातु? अरे 22 क्या? नॉन मेटल। मेटल क्या हो जिसमें धारा चली जा, करंट चला जा। और नॉन मेटल क्या हो जिसमें जाता नहीं, क्या? करंट। याद रहेगी बात। मर गया सारा कोई। रामधन बोले याद रहा। पता लग चुका? चलो आवर्त सारणी। इस आवर्त सारणी में अगर ऐसा करके चलोगे ना बाएं से दाएं, तो तुम्हें परमाणु क्रमांक पता लग जाएगा। ये लिख रखा है एटॉमिक नंबर, ATOMIC, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पता लग जाएगा। एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। पहले नंबर पर क्या? हाइड्रोजन। दूसरे पर क्या? हीलियम। तीसरे पर लिथियम। चौथे पर बेरिलियम। ऐसा ऐसा करके। ऑक्सीजन 8वें नंबर पर, सोडियम 11वें नंबर पर, पोटेशियम 39वें नंबर पर। 30 तक याद कर करके। हाँ नहीं, हाँ सच में, हाँ हाँ खोल पूरी है। चलो जाओ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं? बाबू बाबू आ जाओ इधर देखो। क्या हुआ? पोटेशियम 97 कहा? 19वें नंबर पर कहा? 97 बोला मैंने। तो अगर मेरे को गलती है मैं हाथ जोड़ दूं। क्या कर सकूं भाई? मैं क्या करूं? इतना ही कर सकूं। आप चाहो तो मैं आपके पैर ही पकड़ लूं। मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। आप चाहो तो मैं आपकी मौसी के पैर पकड़ लूंगा। चुप, तेरा अधिकार नहीं है। तू पैर छू सको, मैं कुछ भी छू सकूं। हो जाएगी बात। तेरा अधिकार नहीं है, लेकिन तू पैर छू सकती। चुप। तेरी मौसी के मेरे बीच की बात है, बीच में क्यों बोल रही? जलस हो रही है। इधर आ जाओ। तो हम यहाँ सुन लो। चुप। क्या हुआ तुझे? एक काम कर, सारा राग मिट जाओ। 10 रुपए की सैलरी पास खा जा। झंझट खत्म हुआ। कौन? सैलवास नहीं पता तुझे? तू सैलवास नहीं पता? क्या देखे पहले जा। बेंगलुरु दवाई देखी? बेंगलुरु दवाई। चलो यार पढ़ लो यार। क्या कर रहे हो तुम? यहाँ देखो। कोई एक था तो उठाया हमने, ऑक्सीजन उठाया, उसका परमाणु क्रमांक को 8। इसके नीचे परमाणु क्रमांक को यहाँ लिख के करो। और एक बात बता रहा हूँ तुम, आज जितना जिस तत्व का परमाणु क्रमांक हो ना, एटॉमिक नंबर हो, उतने इसमें इलेक्ट्रॉन हो। अगर पूछने लगा ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। जो जोन से नंबर पर आ गया इतने इसका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर उसका इतना है। याद रहेगी बात यार, याद रहेगी बात यार। दूसरा एक आधा और उठाएंगे, तुम देखो ध्यान से सुन लो अच्छे तरीके से। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे कर रहे हो? यहाँ कक्षा हो, एक बहुत सारी कक्षा हो, और ये कक्षा पता क्या कहती है? मेरे अंदर ना इतने ही इलेक्ट्रॉन है। कक्षा का मतलब कितने बच्चे रह सकते? KLMN। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे ऐसे। सुन लो कैसे करेंगे। पहले नंबर पर ऑक्सीजन है, नु बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? या पहली कक्षा नु कहो मेरे भीतर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है सर। अगर 3 है तो मेरा पेट फट जाएगा। प्लीज 3 इलेक्ट्रॉन मत रखना यहाँ पे। ये नु कहो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है सर। नु कह रहा 9 मत रखना, 7 6 5 4 कितने रख लो, कम रख लो। ज्यादा रोटी खाने की मेरी क्षमता नहीं है, मेरा पेट फट जाने वाला। सही बात है। यहाँ इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18, KLMNO, यहाँ इसमें 32। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो। ये कितने इलेक्ट्रॉन? किसके? ऑक्सीजन के। तो भरते जाओ ना, भरते जाओ। चलो आप भरी खेल लेंगे। 8 में तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, 3 तो नहीं आएंगे यहाँ। ऊपर देखो वहां रिडक्शंस लगे हुए। रिडक्शंस का मतलब उन्हें साफ कह रखा 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ना जा, कम आ जा, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा ना हो। अब 8 में तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे चले गए, बचे कितने? 6 यहाँ से आ जाएगा। इतनी बात बताओ, कोई दिक्कत है?
अब बताओ इसे ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही? वहां देखो इसकी कक्षा पूरी नहीं है। KLMNO ये क्या है? कक्षा। इंग्लिश में कहते हैं ऑर्बिट। ये ऑर्बिट है हमारे पास ये, और ये ऑर्बिट ना जो ऑक्सीजन की बाहर वाली कक्षा ना पूरी नहीं है तो नहीं पूरी। ठीक है, एक और था तुम उठाता हूं, तुम देखना उसे। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। बताओ सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन? परमाणु क्रमांक कितना? उसमें बताओ उसका एटॉमिक नंबर कितना? 11। आवर्त सारणी में कौन सा नंबर पाओ? 11वें नंबर। कितनी सारी चीजें सीख गए तुम। हाँ 11 के लगते हैं। यहाँ देखो क्या क्या बताया जा रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी नहीं आ गया इसमें 11वें नंबर पता लग गया। इसमें किक्कर चलेगा ऐसा चलना है, ऐसा चलना, इधर से इधर पढ़ के चलना है। चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, कर दोगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 11 में 2 चले गए। 9 यहाँ नहीं सकते, 9 नहीं आ सकते यहाँ से। वहां देख लो, यहाँ खोड़ दूंगा 8 और 2 10। इसमें एक इलेक्ट्रॉन आगा, ऐसा बॉक्स में बना लगे दो। ओफो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी? और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो जो ऑक्सीजन है ना पूरी केमिस्ट्री में तड़फा फिरोजा, 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, पूरी केमिस्ट्री में भागा फिर हो जाएगा। और जो है ना सोडियम, ये भी भागा फिर हो जाएगा। मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन कह रहा मुझे 7 इलेक्ट्रॉन कौन देगा? एक बात तो बताओ ग्रेग भाई, तुम मेले में, मेरा आजकल मेला का प्रोग्राम चल रहा है, मेले में तुम सामान खरीदने चले गए, मान लो तुम्हारे पास 1 रुपए की कमी पड़ रही, 1 रुपए की, तब तो तुम 1 रुपए वो रहम भी कर लगा दे, रहम खाए लगा। सही बात यार, भले तुम नहा धो के जाओ, समझ में आए बात यार, तब भी तुमको 1 रुपए तो रहम खाए लगा। और तुम कह रहे 100 रुपए का सामान खरीदना और 99 रुपए पर रहम खा लो, खा लगा नहीं खाने का ना। समझ बात, वो कहेगा 1 रुपया भी मुझे दे दो, तू क्या करेगा इसका लाभ, है ना। इसलिए यो ना जो सोडियम, ये पता क्या करेगा, तू कह रहा है 7 रुपए कौन देगा, 7 इलेक्ट्रॉन देगा, कोई इतना दयावान दुनिया में रहा नहीं जो 7 इलेक्ट्रॉन मुझे दे देगा। और जो ना मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन भी त्याग रहा, 1 रुपया भी उसे दान कर दिया, मेरे वाले भी। समझ बात है, मेरे जैसा स्मार्ट सुंदर सा लड़का जाता, अगर कोई लड़की सामान बेच रही होती दुकान पर, कहती ले दुकान भी तू ही ले जा। और ठहरे जैसे आधार कार्ड के मुंह वाले जाएंगे तो फिर दिक्कत खड़ी होगी। मैं मजाक कर रहा हूं। बेचती क्या, बेचती की गजब बेचती। चलो जो बताओ, तो ये बताओ, ये सोडियम एक ही तो इलेक्ट्रॉन है। अगर 5 तक कम इलेक्ट्रॉन हुए ना तो कहता तमी ले जाओ, क्या कहता, चलो क्या, इससे क्या है, इलेक्ट्रॉन को ना शेयर कर देना, डोनेट कर देना, इलेक्ट्रॉन को त्याग देना। सही में जो है तो वो भी ले जाओ बस, लेकिन हमारे तो बात ये बस इतनी ही ठीक है। तो ये ना ये सोडियम एक प्रकार का ऐसा तत्व हो, ऐसा एलिमेंट हो जो ना इसकी लास्ट वाली कक्षा में 5 से कम इलेक्ट्रॉन है। और याद रखना है मोटे मोटे तौर पर, जिसमें 5 से कम इलेक्ट्रॉन हो ना वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। और जितने भी इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, और जितने भी इलेक्ट्रॉन त्याग देना, 1 इलेक्ट्रॉन है 1 त्याग देगा, तो उसके ऊपर पता क्या जा, यहां लिखा Na और उसके ऊपर लगा दे 1+। सही बात है, यो प्लस का जुगाड़ हो, पता लग गया प्लस का मतलब क्या है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता तो 2+ लगा देते, ऐसा करके 1 और प्लस, या ऐसे नहीं लिखते तो ऐसे लगा देते। जैसे कैल्शियम का नाम सुना तुमने, कैल्शियम का, उस पर 2+ होंगे, मैं ऐसे नहीं लगा सकते 2+, ऐसे भी करके लगा सकते 1+, ऐसे भी करेगा। बात बताओ समझ में आया। तो जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे उस पर इतना ही प्लस आ जाएगा, अगर ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉन तो माइनस आ जाएगा। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को ना इससे 2 इलेक्ट्रॉन की तो कमी पड़ रही, ज्यादा तो नहीं है, कोई भी दे देगा 2 इलेक्ट्रॉन ही सर। जब से कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा ना, जैसे इसे 2 इलेक्ट्रॉन कोई भी दे देगा तो ये खुश हो जाएगा, और खुश होते ही ना इस पर इन ग्रहण करे त्याग ना, और जो ग्रहण करेगा ना उस पर घटता तो क्या आ जाएगा, उसको माइनस आ जाएगा। इसलिए जो ऑक्सीजन है ना उसको 2- लगा दें, 2- लगा दें, ऐसे नहीं लगा सकते तो भी लिख सकते 2-, ये भी सही है। तो ऑक्सीजन के ऊपर तुम कहीं जगह पूरी केमिस्ट्री पढ़ोगे, आगे जाएगा मैं रहूं या ना रहूं, तो तुम वहां ऑक्सीजन के ऊपर 2- लगे हुए देखोगे तो तुम समझ जाना, हो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन खींच कर लाया होगा किसी तभी क्या रही हो। और इस सोडियम इनने इसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन ना होगा तना त्याग दिया, पक्की बात है। 2+ आए तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग गया ना, 1+ आया तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग गया। बात बताओ समझ में नहीं है। एक बात बताऊं और दूंगा,
कितने सारे तत्व, कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, कोई त्याग करेगा, कोई ग्रहण करेगा, कोई त्याग करेगा। बोलो, कोई ग्रहण करेगा, कोई त्याग करेगा, कोई ग्रहण करेगा, कोई त्याग, कोई इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, कोई डोनेट करेगा, कोई रिसीव करेगा, कोई डोनेट करेगा, कोई त्याग करेगा, कोई ग्रहण करेगा। अरे हिंदी में बोल, जब नहीं बोला जा रहा तो सिरों का मरेगा उसके। बात समझ में आया? चलो एक आधा तत्व और उठाता हूँ, देखो कैल्शियम ले लो, कैल्शियम का तो 20 हो, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, देखो आज करो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। शुरू में अगर जो है 3 लिखता पाएगा ना, उसके मुंह पर धप मारे खींच कर। यहाँ कितना आगा, पहले 9 बता रहे थे, 8 और 2 10 हो गया। यहाँ भी 8 ही आ सको, वहां देखो 8 और 2 10, 10 और 2 8 8 16 2 18। तो यहाँ कितना जाएगा लास्ट वाले के संग 2 इलेक्ट्रॉन 5 तक कम, इसमें तो है नहीं, ये 5 तक कम ही ना। तो इन्हों क्या यार, पता क्या करे यार, 2 ही तो रुपए मेरे पास, इन्हें कभी क्या करूँ तो मिले दूर। तो यहाँ देखो ये सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, इसके ऊपर 1 प्लस आ जाएगा। कैल्शियम पता क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और इसके ऊपर 2 बार प्लस आ जाएगा। वाओ, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसने भी इलेक्ट्रॉन त्याग किया, लेकिन पता तुम आ जाओ एक तत्व को उठाते हैं, पता कौन सा, नियोन हमने एक तत्व ले नियोन। नियोन पता कौन से नंबर पावर, अवर सारणी में देखना पड़ेगा मुझे। आ जाओ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, वो बेटे नियोन 10वें नंबर पर। नियोन तो वो हो जाए भाई जी, ट्यूबलाइट में भरी जाओ, आपने पहले बता रखा है मैं। अच्छा चलो नियोन लो। और नियोन तो भाई जी एक प्रकार की गैस है भाई जी, बात है। हाँ चलो कोई बात नहीं, चलो ले आजा टोमी आ जाओ, टोमी 2। हाँ ना तो इलेक्ट्रॉन त्याग गया ना ग्रहण करा, इसका तो कोटा फुल नहीं है, ऐसा कोटा। तो जिसका कोटा फुल हो ना, जिसके अंदर बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन फुल हो, उस पर ना तो प्लस आनेगा ना माइनस आ जाएगा। ऐसी गैसों को बोलो नोबल गैसें, एक्रिय गैसें, नोबल गैसें इंग्लिश में नाम है, नोबल गैसें, एक्रिय गैसें, जो किसी के साथ क्रिया ना करती हो। यहाँ रखी हुई देखो, हीलियम भी ऐसी है, नियोन भी ऐसी है, आर्गन भी, क्रिप्टोन भी, जिनोन भी, रेडोन भी, ये ऐसी गैस है जो लास्ट वाले खंबे में रखी हुई ना, ये सारी ऐसी 18वें वर्ग में रखी हुई ऐसी गैस रख रखी, जिन्हें आवर्त सारणी बनाई बहुत सोच समझ के बनाई है। सारी ऐसी गैस एक तरफ रख दी। सुनो, जब भी तुम ऐसी गैस देखनी हो जो किसी के साथ नहीं क्रिया करती, इसमें ट्यूबलाइट में, बल्ब में, इसमें ऐसी तो गैस भर रखी है जो किसी के साथ क्रिया नहीं करती, वाह अगर उसने क्रिया कर ली तो ये बल्ब कभी नहीं जलने का। इसीलिए वहां ऐसा अक्रिय वातावरण उत्पन्न करा जा, जनरेट करा जा, ताकि ये किसी के साथ रिएक्शन न कर सके। रिएक्शन कर लिया तो दूसरा पदार्थ बन जाएगा, ये ट्यूबलाइट के अंदर भी खराब बेकार प्रकार का मटेरियल जम जाएगा। समझ नहीं बात क्या? इसलिए अक्रिय गैसों के लिए एक अलग ही समूह बनाया गया है आवर्त सारणी में। इसमें जो रखी है अक्रिय गैसें, सही बात है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, किसी के साथ क्रिया नहीं करती, इसका कोई रासायनिक गुण नहीं है। चलो हम समझे, इसका तो कोटा फुल होगा, ना तो प्लस आने का ना माइनस आ जाएगा। एक और उठाता हूँ, आराम तो भी तो बताया सबको। एक और उठाया, मैग्नीशियम का 12 परमाणु क्रमांक देखो, यहाँ लिख 12 उठा लिया, तो यहाँ लिखा 2 8 और 2 ही तो 5 तो कम है, तुम ले जाओ, हमें चाहिए तो ले जाओ। कितने एमजी पे कितने प्लस आ गए? 2 प्लस लिख दो सीधा, कोई दिक्कत? यार तुमने देखा है, एक बात नोट करी तुमने, इसमें कुछ तत्व तो ऐसे 118 में जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देंगे और धनायन बनाने लगे। धनायन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को ना उसने डोनेट कर दिया, डोनेट दान दे दिया, और अपने ऊपर कैसा चार्ज बना दिया? पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर लिया। कुछ तत्व ऐसे नहीं है, कुछ एलिमेंट ऐसे नहीं है, कुछ तत्व ऐसे है इलेक्ट्रॉन त्याग गया, ऊपर धनायन बना लिया, जितने इलेक्ट्रॉन त्याग गए इतने धनायन बनाया। धनायन पॉजिटिव। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, डोनेट कर देते हैं,
धनायन बनाते हैं, पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। ऐसे तत्व 118 तत्वों में से धातु कहलाते हैं, विच नाउन एज मेटल। कोई प्रॉब्लम बताओ यहाँ पर, समझ में आया बात है? तो इसका मतलब ये तो धातु नहीं है, इन्हें इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋणायन बनाया। ऋणायन ऋणायन ऋणायन, 2 माइनस, 2 बार 2 इलेक्ट्रॉन त्याग गए ना इसने, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग गए नहीं, ग्रहण करे इसने। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिसीव करके ना अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट कर लिया। अगर नेगेटिव चार्ज जनरेट कर लेने वाला होगा तो हमारा नॉन मेटल कहलाएगा। अगर वो पॉजिटिव चार्ज जनरेट करने वाला होगा, तीनों के तीनों नीचे लिखे, तीनों के तीनों हमारे मेटल है। कैल्शियम ये भी मेटल धातु है, समझ बात? अब मैं जो परिभाषा लिखूंगा यहाँ वही लिखूंगा। इतना समझाने के बाद 9वीं क्लास का कंसेप्ट क्लियर करने के बाद तब मैं यहाँ जाऊंगा। 9वीं क्लास के पहले दूसरे चैप्टर में केमिस्ट्री में यही है, समझ में आया बात? यह जिस पेपर में भी आवा उनके 9वीं क्लास वालों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, ऐसा कर देना। बात समझ में आई है? कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? अब हम क्या पढ़ने वाले, आ जाओ। अब धातु की परिभाषा लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा इस परिभाषा को। तत्व की तरह दुनिया में आज तक तो कुछ तत्व ऐसे होंगे उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, कर लोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो उनकी बाहर वाली कक्षा देखोगे, और बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन उतना 5 तक कम हो तो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, और ज्यादा तो ग्रहण कर लेगा। सही बात है? अगर ग्रहण करे तो क्या कहलाएगा? वो नॉन मेटल, अधातु। अगर इलेक्ट्रॉन त्याग दे, डोनेट कर दिए तो क्या कहलाएगा? मेटल, धातु। यही बताना। कोई पूछे ना तुमसे आज के बाद धातु क्या हो, तो ऐसे बताना टेक्निकल लैंग्वेज में। सुन सुन सुन, इधर ये क्या है तत्व? कितने? 118। अच्छा, इसमें कुछ धातु भी होंगे, कुछ अधातु भी होंगे। देखो हम समझाते हैं तुम्हें। जो तत्व है ना, ऐसे बताना भी सुनाना होगा ऐसे ही। देखो जो तत्व नहीं भाई जी, ये तत्व है जो है, इन करो तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो और बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन देखो। अगर इलेक्ट्रॉन 5 से ज्यादा, पहले सुन लो, ज्यादा मन तो ये पता मेरी तेरी मौसी पता, मुझे पता। अगर तत्व रखे हुए यहाँ से, अगर उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके वो 5 से ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। 5 से ज्यादा तो डोनेट कर देगा, त्याग देगा, ग्रहण कर लेगा। यार मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार, समझ नहीं बात यार? अगर 5 से ज्यादा तो क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर देगा। आजा पास आओ, चलो सुनो। अगर 5 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। डोनेट ये रिसीव करेगा, त्याग देगा। जिस तत्व ने भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे होंगे वो तत्व हमारा, वो एलिमेंट हमारा नॉन मेटल कहलाएगा। नॉन मेटल, पता लग गया? और ये बताना दूं, जिस तत्व ने भाई जी इलेक्ट्रॉन न त्याग दिए, 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो त्याग देगा वो। अगर त्याग देने उसने इलेक्ट्रॉन, बाहर वाली कक्षा देखनी पड़ेगी। 1 चलो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, 2 चलो 2 त्याग दिए, बाहर में 2 त्याग दिए। और जिस तत्व के द्वारा भी इलेक्ट्रॉन त्यागे गए ना, वो तत्व हमारा अधातु कहलाएगा। धातु कहलाएगा। याद रखिए बात। अब बताओ, सोडियम धातु है? धातु, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाया। कैल्शियम धातु है? धातु, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाए। जो नियोन धातु है? धातु। जितनी भी गैस है ना, नियोन एक प्रकार की गैस है, वो धातु में आओ। याद रखिए बात है। जितनी भी गैस है ना दुनिया में, हाइड्रोजन गैस का नाम सुना है? मैंने कई बार बताया भी हाइड्रोजन गैस के बारे में। समझ, बर्तन में जाओ, पानी गर्म करो, पतीली बर्तन हटाओ, ऊपर से भाप सी निकल दिखाई देगी, वो हाइड्रोजन गैस ही। और जीवन काल में कभी तुम एरोप्लेन में बैठने का मौका मिला ना, तो जहाज के बादलों के ऊपर चला जाना, नीचे हाइड्रोजन के बादल दिखाई देंगे, बहुत सुंदर सुंदर। समझ बात है? ठीक है, पहली बार बैठे हो ना, तो बच्चे को शौक हो, जो पहली बार बैठेगा उसे खिड़की के पास बैठने का शौक हो। सही बात है, मेरा तो शौक खत्म हो गया। जब भी मैं पहली बार बैठा ना, मैं एक मैडम को रिक्वेस्ट करके मुझे खिड़की के पास जाना पड़ा। मैंने कहा चल छोटी सी वीडियो बना लूँ। बाद में धीरे धीरे वो मेरे लिए घर की मुर्गी दाल बराबर जैसा होगा। अब जब मेरा मन ही नहीं करता बिल्कुल भी बैठने का। हाँ, घर की मुर्गी दाल बराबर करते मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सोचूं जल्दी भागो, जल्दी स्पीड क्यों दे रहा है, समझ, टाइम खराब हो जाएगा मेरा। समझ में आया बात? या इस तरह तू वहां दिखा देगा तो हाइड्रोजन के बादल दिखाई देंगे, तू समझ में आई बात? या वही हाइड्रोजन। लेकिन जो हाइड्रोजन एक प्रकार की गैस नहीं है, और दुनिया में जितनी भी गैस है वे मेटल कहलाएगी। नॉन मेटल हिंदी में धातु। जितनी भी गैस, चलो मैं गैस का नाम बोलता हूँ। नियोन धातु है? धातु। ऑक्सीजन मेटल? नॉन मेटल? धातु है? धातु। अच्छा बताओ, मैं एक और गैस का नाम बोलता हूँ। हाइड्रोजन धातु है? धातु।
दोनों ये एक ऐसा पीस, यही तो अपवाद है केमिस्ट्री पर, यही तो अपवाद है, यही तो एरर है, यही तो त्रुटि, यही तो गलती है। सही बात क्या, यही गलती है जो सबसे शुरू में रखा हुआ ना, इसमें ही कमी। सब धातु का भी काम करा, धातु का भी काम करा, पूछने लगा तुम मुझसे बताओ केमिस्ट्री में गलती क्या है, एक केमिस्ट्री में गलती बताओ। केमिस्ट्री बहुत बुरा सब्जेक्ट, सही बात क्या, बहुत अच्छा सब्जेक्ट भी है, जिसकी समझ में पल्ले पड़ेगा तो पल्ले पड़ेगा, लेकिन नहीं आता तो घर जाकर कोटा फैक्ट्री देखियो, कोटा फैक्ट्री के 5 एपिसोड पड़े हुए। सही बात है, केमिस्ट्री के मास्टर को ऐसी गाली दे बनो, यूट्यूब पर डालियो कोटा फैक्ट्री प्ले लिस्ट, ऐसे करके डालोगे 5 एपिसोड आ जाएंगे। TVF वायरल नाम का एक चैनल है, उसमें 5 एपिसोड आ जाएंगे उसमें, और तुम देखो केमिस्ट्री कितना बकवास सब्जेक्ट है। 6 मास्टर बदला हुआ था केमिस्ट्री के, वो अब घर जाकर पढ़ने के नहीं, यूट्यूब पर ही देखा, देखने का नहीं, जब तो तेरे अंदर कुछ परिवर्तन नहीं होने का मूल चूल के। चलो 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 पढ़ लो यार, बोर हो रही है, पढ़ा रखा है चैप्टर स्कूल में, पढ़ा रखा धातु के बारे में पढ़ाया सीधा, इक्कनी खुल के नहीं बताया ये प्लस प्लस कहाँ तैयार है, तो ये तो भाई ये खास बात हर मास्टर ने पढ़ाया, तू मुंह धोखा कर यहाँ से कैसे होगी, अगली बार आवा ना तो इसके अंकों भी अंक काजल डाल कर ले गया, थोड़ा तमीज सिखा सोगी कैसे होती उठती आएगी। बुरा तो नहीं लगा तुझे, इक्कर बेचती हो यहाँ किसी को इज्जत नहीं है, जिस दिन किसी को अपनी इज्जत लगेगी ना यहाँ से उस दिन वो फैल होगा। सही बात है, रास्ते में मैं तुम्हारी फिर बेइज्जती करूंगा, लेकिन जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आगा तुम मुझे गोड की तरह पूजा करोगे बेटा, तो बंदे ने यार पास कर, लेकिन उस दिन तुम आओगे यहाँ दावत लेके जरूर आ जाना, खाली हाथ बताना बिल्कुल भी नहीं, तो एक लट रखूंगा यही साइड में करेगा, दावत लेके आओगे ना, दावत लेके आओगे आगे, दावत लेके क्या लेके आओगे, दावत लेके दावत लेके आओगे, हाँ नु गोल एंड बस पे टिपन मरा वो 2 रसगुल्ले रखता दावत लेके आओगे, क्या लेके आओगे दावत बता जल्दी, आगे जाई पढ़ाऊंगा मैंने पढ़ाया खाना नहीं पीना लंगा क्या लेगा ये तो बता, जितनी बड़ी थारी सोच होगी ना कि भाई जी खातर ये दावत लेकर आनी, 1 किलो मिठाई का रसगुल्ले, एक किलो रसगुल्ले नहीं लाने, मेरे को भी परेशान हो जाऊं, बर्फी लेकर आनी, 800 रुपए का मिठाई का डब्बा लेकर आना। सही बात है, एक भाई जी के लिए चश्मा लेकर आऊंगा थोड़ा सा स्टाइल वाला, कंगा सिख साले कंगे सिख वाले नंबर यहाँ आएंगे, उल्टे कमेंट ना करिए। चलो चुप हो जाओ, बात तो करो, मैं तो मजाक कर रहा, तुम पास हो जाइए, दावत ही कहीं पड़ रही है यहाँ से, तुम पास तो हो, अच्छे नंबर लेगा हो, दावत में करूंगा, टेंट लगाकर दावत करूंगा तुम्हारी, हाँ बस टेंट ही होगा, दावत कुछ नहीं होने, दावत ही करनी, कड़ी चावल बनवाना है, क्या दिक्कत हो रही है, चलो स्टैंडर्ड खाना चाह रहा, ओ चुप हो जाओ, गुल्ले बोर होने नहीं करी, दिमाग ना खराब करो, बहुत देर हो जाना, बात बताओ समझ में आई नहीं, हेलो हेलो, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं, वो देख इलेक्ट्रॉन का से लेके ई के पर माइनस, क्या तो हिंदी में लिख दो इलेक्ट्रॉन, क्या ई के पर माइनस लगा दो, ये स्टैंडर्ड तरीका लिखने का, जो हिंदी में लिखा हुआ देसी तरीका, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं, धनायन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। याद रहेगी बात है, इंग्लिश में लिखवाऊंगा अभी, और पता लग चुका है यहाँ तक।
फिर हम इसके उदाहरण देंगे, एग्जाम्पल, और बहुत सारे एग्जाम्पल लिखेंगे, सही बात है, उसका नाम भी लिखेंगे तमीज से अच्छे तरीके से। तो कॉपी में हेडिंग बनाओ, पहले एक काम करो, नोट, NOT नोट, नोट नंबर फर्स्ट, ऐसा हेडिंग बनाओ और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सारा उतारो, और फिर ये धातु हेडिंग बनाओ, अरे परिभाषा लिखो, और इंग्लिश में बोल रहा हूँ, पहले एक काम करो, इसे उतार लो, सब उतारो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। सॉरी, वो स्टूल उठा गया, वो स्टूल उठा गया, टूट रहा है। कब बंद कर दिए? पिछले साल बाहर गए थे हम, बधाई हो। धातु हो गया ठीक, तो धातु के उदाहरण है 1 2 3, इनके सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेगा ना, सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेगा। तो चौथा उदाहरण लिखो, सिल्वर, बता दो यार सिल्वर कौन थे नंबर बाबू? सिल्वर लिख दोगे, सिल्वर, सिल्वर का प्रतीक हो AG, SILVER, सिल्वर। गोल्ड, सिल्वर कौन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लाना करोगा, जिसका मैं लिखूंगा सिर्फ उसका लाना, जिसका मैं नंबर लिखूंगा। 5वें नंबर पर जाओ, उसके बाद गोल्ड, सोना, मेरे सोना बाबू, सोने का प्रतीक क्या हो? AU। और ये सोना चांदी है ना, ये विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक, सबसे तेज इनमें करंट प्रवाहित हो। अगर पूछे ना गुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर कौन से, तो गुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर ये चांदी और सोना, ये टाइम विद्युत के सबसे अच्छे सुचालक, विद्युत के सबसे अच्छे सुचालक। गुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर, इसके सामने ऐसे करके लिख दियो, बिल्कुल लिख दियो इस तरह, ये विद्युत के सबसे अच्छे सुचालक। अगर पूछेगा सोना चांदी चमनप्राश, नहीं है सोना चांदी बस ख्याल लिया। 6ठे नंबर पर जाओ, 6ठे, प्लेटिनम, प्लेटिनम का प्रतीक हो PT, प्लेटिनम, PLATINUM, प्लेटिनम। जिंक, क्या है? दिख नहीं रहा, धातु लिख रहा है, उदाहरण लिख रहा है बोर्ड पर, और क्या है? ZINC, ZN। कितने उदाहरण हो गए? और पिया मेरे तरस जिया तू क्यों ना आए रे, नैना तरसे पल पल बरसे तुझे बुलाए। 7 हो गए ना। 8वां उदाहरण मेरा फेवरेट उदाहरण, मस्त उदाहरण, पेपर में आने वाला उदाहरण, मरकरी, मरकरी नहीं मरकरी, मरगी नहीं मरकरी, MERCURY, MERCURY, मरकरी। मरकरी का प्रतीक हो HG, पारा। इसका दूसरा नाम लिख दो, या करके पारा, पापा नहीं पारा, सही बात है। ये इसकी क्या खास बात है, इसके सामने इसकी खास बात लिखता हूं। अगर पूछा जाए ना ऐसी धातु का नाम बताओ जो कमरे के ताप पर या रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म हो, जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था पाई जाती हो, या ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था पाई जा, सही बात है। हाँ, ये लिक्विड फॉर्म, इंग्लिश में लिख दो लिक्विड फॉर्म, ये लिक्विड फॉर्म हो, हिंदी में लिखा गया या कमरे के ताप पर द्रवावस्था में, यह कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर एट रूम टेम्परेचर इन लिक्विड फॉर्म, यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। एट रूम टेम्परेचर इन लिक्विड फॉर्म, यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कई बार पूछ रहा है पेपर में सवाल, ऐसी धातु का नाम बताओ जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। मरकरी, मरगी नहीं मरकरी। जरूरत नहीं है बेटे, जरूरत तो पता नहीं किस किस की पड़ जाएगी में। सोडियम
अरे ऐसा न मत बोल, हम भी कर गए थे, जरूरत नहीं है। अरे एक दुरुस्त एक काम पड़ा है जिसकी जरूरत नहीं आती। सोडियम, सोडियम का प्रतीक तो पता ही होगा सबको, Na। 10वें नंबर पर पोटेशियम। अच्छा सोडियम का क्या बैठेगा, 11 बैठेगा, 12 नहीं 11, जैसा खुदा से प्रतीक वो बता रहा है नंबर। पोटेशियम, पोटेशियम का बैठेगा के। पोटेशियम बता कौन से नंबर पर, 19वें नंबर पर। ये दो ऐसी धातु हैं, सोडियम और पोटेशियम, तुम्हारे भीतर भी है। जब तुम हरी सब्जी खाओ ना तो अंदर पहुंच जाए, सही बात है। सोडियम और पोटेशियम इतनी खतरनाक धातु, इतनी क्रियाशील धातु है, अगर इन्हें बाहर निकाला ना, हवा में रखा है ना, आग पकड़ लें, तुरंत जल जाए। अत्यधिक क्रियाशील धातु है, अत्यधिक मात्रा में एक्टिव है, एक्टिव मेटल है, सबसे ज्यादा एक्टिव मेटल यही है। इसलिए इन्हें पता क्या कर, इन्हें मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जा। इतनी मुलायम भी है, इन्हें चाकू तो भी आसानी से काटा जा सके, इन्हें आराम से बाइट कर सकते हो, आराम से काट सकते हो, नाइफ से चाकू से आराम से काट सकते हो। सही बात है। सबसे मुलायम धातु, वेरी सॉफ्ट मेटल है। लौकी में जब हो ना, आराम से इसके अंदर धातु पाई जा, वो अलग रूप में पाई जा। जब तू एक बात बता, जब तू गांव में घूम समझ तो लोअर और टी शर्ट में घूम लगी, और जब शादी में जागी लोअर टी शर्ट में जागी, कोई खाना भी देना को प्लेट था, चल अपना रूप बदल कर जाएगी, नहीं 6 दड़ी पुट्टी चढ़ा के जाएगी मुंह पर, जागे नहीं जागी। इस तरह सोडियम पोटेशियम का काम है। जब सोडियम पोटेशियम स्वतंत्र रूप से मिलेगा तुझे, वो अलग रूप में मिलेगा। अब जो लौकी तोरी में मिलेगा, अलग रूप से मिलेगा। बैठ का दिमाग में, जिंदगी भर नहीं उतरने का बजाय। एक बार छेड़ देगा तो मुझे इस तरह ही, कंसेप्ट तो क्लियर हुआ तुम्हारा। सबसे मुलायम धातु या सबसे मुलायम धातु हो, दूसरा है सबसे मुलायम धातु, सब वेरी सॉफ्ट मेटल, वेरी सॉफ्ट मेटल। और दूसरा क्या है, एक्टिव मेटल, क्रियाशील धातु, अत्यधिक क्रियाशील धातु, अत्यधिक क्रियाशील धातु, वेरी एक्टिव मेटल, क्रियाशील धातु, एकदम क्रिया कर रहे हैं, क्रियाशील धातु। बार बार पूछा जाएगा तुमसे, बताओ ऐसी दो धातु के नाम बताओ जो सबसे ज्यादा क्रियाशील, सोडियम पोटेशियम। बार बार पूछा जाएगा तुमसे, बताओ। समझ में बात या ठीक। 11वें नंबर पर, अच्छा पेपर में नहीं तेरे उदाहरण लिखने, पेपर में पता क्या करना, आज धातु की परिभाषा लिखनी हुई, धातु की परिभाषा लिख दी और 4 उदाहरण लिख कर काम चल जाएगा बस। ये तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, 1 नंबर के सवाल हम यहाँ तो बार बार पूछेगा। ऐसी मेटल का नाम बताओ जो रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर मतलब कमरे के ताप पर, भाई कमरे का ताप कौन सा हो, 298 केल्विन, इसका तापमान 298 केल्विन को कन्वर्ट करके ना, ये बैठेगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर कमरे का तापमान होगा ना, तो जो ये पारा ये खुद ही पिघल जाएगा। ऐसी धातु को कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पा जाओ। कमरे का तापमान का मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान, जैसे तुम एरोप्लेन के भीतर बैठे हो ना, 24-25 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर का तापमान हो उसका, 24-25, तो वहां अगर तुम पारे को रखेंगे तुरंत पिघल जाएगा पारा हो। समझ बात या। और पारा एक प्रकार की धातु भी है, समझ बात या ठीक। चलो उसके बाद तुमसे पूछा जाएगा ऐसी दो धातु के नाम बताओ जो बहुत सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट मेटल, बहुत मुलायम धातु हो, इतनी मुलायम हो उन्हें चाकू तो भी आसानी से काटा जा सके। लेकिन देखिए आओ, हमारे यहाँ जो काम कर रहा था ना, वो गाजर मूली काटने वाला, ऐसा लिया उसने मूली को, मैं समझ गया इसके अंदर सोडियम पोटेशियम, इसके अंदर सोडियम पोटेशियम। उसने वो क्या कहते हैं, लोकी ली ऐसा करके एकदम तुरंत जो बनाना था तुरंत बना दिया। ऐसे ऐसे यूट्यूब पे भी है वो शॉर्ट था, यूट्यूब पे इस तरह के शॉर्ट कहते हैं, ऐसा करके उन्होंने बार बार देखो जाओ, बैठ कर उनकी व्यू बढ़ाओ जा, होता नहीं इस तरह करके। पोटेशियम भी ऐसी हो, तो सोडियम और पोटेशियम अगर तुम्हें खुले रूप में मिलेगी, जैसे मैंने सिर्फ उदाहरण दिया खुले रूप में, वास्तव में मार्केट से खरीद के लेकर आओ सोडियम पोटेशियम, बाहर नहीं रख सकते, तुरंत आग पकड़ लेगी। सही बात है, इसीलिए तेल में डुबा के रखा जा। सही बात है, इसे गुल्लो को वैसे ही शादी में भेज सकते, लोअर टी शर्ट भेज दोगे, अगर भेज दिया तो पत्तल ठुआंगे सुबह। चुप हो जाओ, बात ना करो, बुरा तो लगा तुझे। देख तेरी बहनों कितना मजा आ रहा है, तेरी बेइज्जती हो रही है। क्या कह रही बहन के नाम को चुड़ेला, बस इतना नहीं करना चाहिए किसी को। चलो आसमियम, इसे तो मैं ऐसे याद रखूं, मेरी फ्रेंड का नाम था आसमा।
ए इनके यहाँ रक्षाबंधन नहीं मिलती, वैसे भी मोमडन है। मेरी एक ही बहन है, बस हम उससे परेशान, जल्दी जल्दी ब्याह करके सभी लगाएंगे, फालतू जब करने पड़ते। आसमियम का प्रतीक हो AS, बस आसमियम को याद रखना, आसमत भाई जी की फ्रेंड थी। उसके अंदर ना बहुत वजन था, जो मेरी फ्रेंड थी, बहुत भारी थी वह। और आसमियम धातु भी दुनिया में सबसे भारी धातु यही है, इसलिए मैंने छोड़ दिया उसे। समझ बात है? आसमियम, आसमियम सबसे भारी धातु, वेरी हैवी मेटल, वेरी हैवी मेटल, सबसे भारी धातु। सबसे भारी धातु हैवी मेटल, लिख लो 12वें नंबर पर। हालांकि मुझे पहले नंबर पर लिखना चाहिए था 12 वाले को। उसका नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहाँ लिख रखा है? कहीं भी नहीं है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नाम का H लिखोगे, और H लिखने के बाद ना इसके ब्रैकेट में लिखेंगे H के ब्रैकेट में एक ऐसा तत्व जो धातु अधातु दोनों का काम करता है। इसके ब्रैकेट में लिखोगे मेटल एंड नॉन मेटल। दिस एलिमेंट हैव मेटल एंड नॉन मेटल, ऐसे लिख दो। यह ऐसा तत्व है जो मेटल, जो धातु और अधातु दोनों का काम करता है। धातु और अधातु दोनों का कांड करता है, काम करता है। याद रही बात? या हम भूल गए रे हर बार। अब तुम्हें बताने जा रहे हैं इतना इनका ना हमारे दैनिक, इन धातुओं का हमारे दैनिक जीवन में इतना उपयोग क्यों हुआ। लिखना नहीं, समझ लेना, समझ पैदा कर लेना। तुम बताना देखो धातु कहां कहां उपयोग हो रही, इसे पढ़ना चैप्टर को क्यों जरूरी। व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर इन योर लाइफ? व्हाई स्टडीइंग, व्हाई, क्यों पढ़ रहे हो तुम? एक भी चीज देखो कितनी मस्त लाइन लिखी लेखक ना, हमारे दैनिक जीवन में, डेली की दिनचर्या देख लो, हमारे अनेक कार्यों के लिए धातु को व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। उपयोग भी समझ रहे धातुओं के? अगर भाई पूछूंगा तो लिखना नहीं भी, पहले समझ लो कहां कहां। खाना पकाने के बर्तन, क्या खाना पकाने के बर्तन तुम्हारे घरों में है या हाथों में खाना बनाओ? सोचो हाथों का क्या हो जाएगा, पकौड़ा बन जाएगा हाथों का। विद्युत पंखे है, पंखे में धातु लगी हुई, हाँ तो धातु लगी इसमें भी। सिलाई मशीन है, चाहे हो ना किसी घर में सिलाई मशीन, लेकिन फिर भी मान के चलते हैं, चाहे दहेज में दीन होता है ना। चलो कार्य है, कार्य चलो कोई बात नहीं। 5 रुपए वाले मेले में तो लेके शौक पूरा कर लो, क्या दिक्कत हो रही बता। तू समझ में रहा ना, मतलब गाँव में रहा ना मेरे, ये तो ठीक है। बस में धातु प्रयोग हो रखी, बस में देखो कहाँ कहाँ धातु प्रयोग नहीं हो रखी। सही बात है, पता लगा है जब बस में खड़े हुए ना, सही बात है, ठीक। अब बस में जब ब्रेक मार दो, धौप किसी को डाल दो जाकर, किसी का मुंह लगा, ढूंढने खड़ी थी बस में। तेरे बापू पूछ भी रहा था मेरे से, कुछ पूछ, क्या पूछ रहा था? नू पूछ रहा था मेरे पे 3 लाख रुपए है, और 3-4 रुपए तो जो नहीं पढ़ रहा हो ना बता दियो। मुझे तो अंदर लक्षण दिखाई दे रहे ना पढ़ने के, लोंडी लंडी बात करने लगा तू कह रहा, तेरे बापू ने कह रहा मुझे जिसका भी मुझे पॉइंट पता लग गया ना उसके फेरे फेरने हैं। और तू सबसे छोटा सबसे पहले तेरे फेरे फेरेगा। अब सोच तू दे पढ़ाई छूट जाएगी, फिर नहीं समझ में आने का, फिर तू टिपर में आने कंपनी जाता पाई जाएगा। समझ आई बात? सोच रहे क्या करना। रेलगाड़ियां देखी, किन्ने किन्ने ट्रेन देखी, हाथ खड़ा करो, हकीकत में बैठे भी, मतलब पैदाइशी भी बिना ना तुम घर पे। पानी के जहाज देखे, पिक्चर बन देखेगा,
पानी के जहाज में वहाँ क्या करने गई थी? भैया शाम में गई थी मामा। तो वहाँ तो कोई पानी का जहाज ही नहीं है आज दुनिया भैया है भैया जी। आसाम में तो कोई पानी का जहाज आएगी पानी का मैं सारे में घूम रहा हूँ जहाज चल रहा था ना वैसे नहीं रहा टच बनाता वो। हाँ तो मैं कहना खड़ा था मैं क्या है पानी का जहाज तो हो ही नहीं सकता वहाँ से मैं तो सारे में घूमा हुआ है ना भैया पानी में खड़ा। मेरे सामने झूठ नहीं बोलना एकदम तुरंत पकड़ जाएगी याद रखना तो भैया जब है था मम्मी ने भी नहीं सुनाया वो मुझे क्या कर रहे हैं पढ़ लगे रहे बैठ कर नाली में जा रही थी तसले में बैठ के बारिश हो रही होगी तसले में जा रही है ओ बड़े बड़े एरोप्लेन देखे हैं जब बचपन में जाते देखे तो ऐसा कर रहा आज भी अभी देखो उसके अंदर भी धातु का ही प्रयोग होगा सही बात है मिश्र पीतल के बर्तन देखे पीतल के बर्तन हमारे घर में है पीतल के बर्तन वो एक प्रकार की मिश्र धातु दो तीन धातुओं को मिलाकर बनाया जाओ दो धातु को मिलाएंगे आपस में जब जाकर बनाओ एलोइस हो एलोइस मिश्र धातु वास्तव में धातुओं की बनी वस्तुओं की सूची हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं ऐसी कितनी चीजें आज तुम सुबह से लेकर उठे ऐसी कितनी चीजें सोच कर बताना जरा दिमाग से आज घर बैठ के जाकर सर्वे करना ऐसी कितनी सारी चीजें जो तुमने धातु की उपयोग करी आज जो तुमने उपयोग जो तुम सुबह को उठे तुमने सबसे पहले क्या करा उठते चाय पी ली कौन जिन्हें उठते चाय पी ली गाना मुझे याद आवा कोई चप्पल से ना मारे मेरे जी सुबह उठे उठते वक्त पहले तुम वहां गए ब्रश करने गए फ्रेश फ्रेश होकर आगे चलो आगे टंकी का उपयोग करा होगा तुमने टोंटी इसमें धातु लगी हुई थी किसी के यहाँ प्लास्टिक की भी होगा सबमर्सिबल ऑन करा होगा उसमें भी धातु लगी हुई फिर उठ कर तुम बैठ गए फिर तुम्हारे पास गिलास आया होगा किसी के यहाँ स्टील का होगा किसी के यहाँ कांच का होगा उसमें भी एक प्रकार का मटेरियल उसमें भी एक प्रकार की धातु यूज करके प्लेट नीचे होगी वहां भी धातु होगी चाहे जिसमें बर्तन हो मन का वो भी धातु हो गया होगा आज तुम्हें सर्वे करना तुम देखना तुमने कहाँ कहाँ धातु का उपयोग कर रहा है सही बात क्या कहाँ तक धातु का उपयोग कहाँ नहीं हो रहा मैं ऐसी ऐसी जगह धातु का उपयोग बता दूंगा लड़कियों को भेज दूंगा तो ऐसी ऐसी जगह बता दूंगा धातु का उपयोग पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं हो रहा हर जगह धातु का उपयोग होता है चलो अभी उदाहरण नहीं मिलता रहा चलो चलो जाओ 12 हो गए ना घास काटने वाली मशीन उसमें भी धातु का उपयोग हो रहा है हाँ उसमें भी धातु का उपयोग हो रहा है क्रांति का तो पढ़ना बहुत जरूरी तो लिस्ट बहुत लंबा उम्मीद करेंगे हम लिखने के लिए इन सब चीजों को लेकिन वैसे ही विजुअलाइज कर लेंगे देख लेंगे कहाँ कहाँ धातु अभी तुम रास्ते में जाओगे ना तो रास्ते में जाते देखना यह भी धातु वहां भी धातु यहाँ भी धातु इस कमरे में कितनी जगह तुम धातु दिखाई दे रही चलो ये भी तो धातु ये भी इमरानी धातु ये भी धातु की वो भी देखो पूरे धातु जगह लाओ मेरे हाथ में जो कड़ा है भी धातु का है नहीं है नहीं है नहीं है तू की पैंट में चैन लग रही है धातु की क्यों सुई तक अंक लगा रखा है तो है धातु तो धातु चलो जब बात है ये भी धातु इतना बताओ समझ में नहीं आया अब धातु के सुनो इसकी शेड है ना इसकी शेड गर्लफ्रेंड नहीं आई तेरी कोई तो शेड जाके परेशान कर रहा था इसके पीछे पड़े हुए हाथ दो के सारे पता नहीं क्या लोग तो ये समझ में आया नहीं आया क्या अब हम क्या समझने वाले कल क्या समझेंगे कल को हम समझेंगे यार ये धातु हो इसके गुण क्या क्या हो भौतिक गुण इसके रासायनिक गुण क्या हो तो पहले हम धातु के बारे में सब कुछ पढ़ डालेंगे सही बात है धातु के बारे में कल को भौतिक गुण पढ़ेंगे और इसके रासायनिक गुण पढ़ेंगे इसके भौतिक गुण भर भर का पेपर होगा फिर इसके उपयोग पढ़ेंगे ऐसा करके हमारा धातु का एक पार्ट खत्म होगा फिर जाएंगे हम अधातुओं पर बात समझ आई बात फिर हमारा धातु वाला पार्ट खत्म हुआ बात समझ में आ रही क्या क्या करना तो कल को हम धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे धातुओं के भौतिक गुण पढ़ेंगे
फिर धातु के पढ़ेंगे रासायनिक गुण, तो कल को फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, 2 चीजें हम कल को पूरी कर लेंगे। अभी इतना ही रखते हैं और मैथ को लौट कर आते हैं।